नबवी मी आलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मजराए चिश्त बुखाराओ इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिसमें बरसा नहीं झाला तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदाए रुसवा तेरा। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। स्टेज पर कसीर तादाद में सादात किराम कसरहुमुल्लाह उलमा अहले सुन्नत और दिगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मौजूद हैं। हज़रत क़िबला सैयदुस सादात सैयद आलम शाह साहब तिरमिज़ी मद्दज़िल्लुहु, सैयदुस सादात हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला पीर सैयद अहमद शाह साहब क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, सैयदुस सादात पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला सैयद बिस्मिल्लाह शाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और जितने सादात किराम दामत फ़यूज़ुहुम तशरीफ़ फरमा है और हाज़िरान महफ़िल। आज की ये बज़्म हुज़ूर सैयद मेवा शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के निस्बत के साथ भी मुअन्वन है। और आज की इस गुफ्तगू का उन्वान जो मुझे अभी दोस्तों ने बताया वो सरकार गौसुस सकलैन गैसुल कौनैन सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं शरीफ के हवाले से है। मैं देखता हूं कि यहाँ बच्चे भी कसरत तादाद में मौजूद हैं, तो अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि मकसद 11वीं शरीफ के जलसे का क्या होता है और मकसद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों का क्या होता है। अपने जहन में मेरे बच्चों, जो बच्चे बैठे हैं, कसीर तादाद में नौजवान बैठे हैं, इस बात को जहन में बिठा लें कि इस वक्त हम एक दीनी मदरसे में आ चुके हैं। ये जलसा नहीं बल्कि एक दीनी मदरसा है, यानी हम इल्म दीन हासिल करने के लिए आए हैं, दीन का इल्म हासिल करने के लिए आए हैं। हम बिहम्दिल्लाह ताला अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत का अकीदा क्या होता है, अहले सुन्नत का नजरिया क्या होता है, सुन्नी किसे कहते हैं और अहले सुन्नत के नजदीक 11वीं शरीफ का मकसद क्या है, ये बुनियादी सबक सुनने के लिए, समझने के लिए हम आए हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? मैं दोबारा इस बात को जिक्र कर देता हूं। और आप जानते हैं कि मदरसे में जब आया जाता है तो सबक को पक्का करने के लिए आते हैं, यानी सबक को इस हवाले से याद करने के लिए आते हैं कि फिर हमने कभी उसको भूलना नहीं है। मदरसे में आने का क्या मकसद होता है? तो इन सादात किराम दामत फ़यूज़ुहुम और इन अकाबिर अजिल्ला मशाइख और उलमा ने जो ये बज़्म को सजाया है, इसका मकसद ना कोई शोर शराबा, ना किसी पर तबर्रा और तनकीद है और ना ये कोई सियासी मकसद है। ये मकसद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने हमें जो ये जिंदगी अता फरमाई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्तगी अता फरमाई और हुजूर अलैहिस्सलाम के फजल से भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमें सुन्नी बनाया है, तो हम अपने अकीदों की इस्लाह, उसकी तजदीद, उसकी अहिया, उसकी दुरुस्तगी की बार बार कोशिश करते रहे। इंसान तकादा बशरी से उसे खता सरजद हो जाती है, गलती हो जाती है। इंसान खता और सवाब यानी अच्छाई और बुराई का मजमुआ है, तो फिर ये मजलिस इसलिए मुनक्किद की जाती है ताकि हमें ये शऊर मिल जाए, ये मंजिल मिल जाए कि क्या वो चीज है जिसको अल्लाह रसूल पसंद नहीं करते और क्या वो आदात हैं और खसलत है जिसको अल्लाह और उसके रसूल पसंद करते हैं, ताकि हम अल्लाह उसके रसूल की पसंद को अपनाएं और जो अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी का सबब है उसको छोड़ दें। लिहाजा ये तालीम की महफिल है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब जब मैं और आप इस मकसद को जान चुके और गौर कर चुके हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों
कि ये मदरसा लग चुका है 11वीं शरीफ की बज़्म, और हम 11वीं शरीफ के बज़्म के उन्वान से इस मकसद को समझने के लिए आए हैं, तो मैं इसकी चंद जहते करता हूं ताकि जो बच्चे बैठे हैं उनको कुल्ली तौर पर अहले सुन्नत व जमात का अकीदा जो वाज़े हो जाए कि 11वीं शरीफ से मकाम से मुराद और मकसद क्या है। तवज्जो है आपकी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 11वीं शरीफ या फज़ाइल औलिया या अज़मत औलिया, इस मौजू पर जो गुफ्तगू होती है, ये अपने मौजू के हवाले से, अपनी बात और मकसद के हवाले से बहुत वसी मौजू रखता कि इसकी कई जहतें हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो इस मसले की अहमियत कुरान और सुन्नत में, फिर उम्मत ने हमेशा इस मकसद को समझा कैसे, फिर बदमज़हबों की जानिब से हज़रात औलिया किराम, सहाबा किराम, अहले बैत इज़ाम और साहिबान मज़ार के ऊपर जो एतराज़ात फजूल किए जाते हैं, उसके जवाबात, तो गोया के कई इसके शोबे हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन मैं इसका मकसद और मुद्दा आपको बताना चाहता हूं ताकि हर सुन्नी सुबह उठकर और लोगों के दरमियान जब उसे पूछा जाए कि 11वीं कहते किसको है, तो उसके सामने वो मकसद वाज़ेह है। 11वीं शरीफ कहते किसको है, ये बात वाज़ेह हो जाए। क्या आप इस मौजू को सुनने के लिए तैयार हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों? 11वीं शरीफ, यूं तो लफ्ज़े 11 के एतबार से ये एक अदद है, लेकिन तवज्जो करना, इससे मुराद मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये ऐसा उन्वान है, जब हम 11वीं शरीफ बोलते हैं, तवज्जो है आपकी, जरा दिमाग को बिल्कुल हाजिर करें, और जब आपका दिमाग हाजिर होगा तो मैं आपके चेहरे को देखकर समझ जाऊंगा कि आप बात को सुनने के मूड में हैं। लेकिन अभी तक आपकी आंखें खुली और चेहरा बता रहा है कि आपका दिमाग कहीं और है, तो फिर टाइम जाया हो जाएगा। और फिर इतनी इल्मी महफिल जिसमें हम दीन सीखने के लिए आए हैं और अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं, ज़ाहिर सी बात है मोमिन के लिए कब्र का मरहला और कब्र में निजात का जरिया अकीदा अहले सुन्नत है। बोले सुभान अल्लाह। अकीदा अहले सुन्नत है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 11वीं शरीफ के हवाले से अहले सुन्नत व जमात क्या नजरिया रखते हैं? 11वीं शरीफ एक उन्वान है, 11वीं शरीफ एक मौजू है, 11वीं शरीफ एक नजरिया है, 11वीं शरीफ एक एड्रेस, उन्वान और टाइटल नेम है। किस चीज का? फज़ाइल औलिया। आसान अंदाज में जब लफ्ज़ 11वीं शरीफ हम बोलते हैं ना, तो हमारा जहन फौरन जाता, अच्छा वो मजलिस जिसमें वलियों का जिक्र होगा, और खुसूसन हजरत गौस आज़म। मैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल रहा हूं, और दिमाग को हाजिर करें ताकि कोई आपको ऐसे ही लोटा बिस्तर के चक्कर में कहीं और ना ले जाए, खुदा ना करे। अपने अकीदे को जरा दुरुस्तगी के साथ आप समझ कर इस बात को तवज्जो करें। 11वीं शरीफ ये लफ्ज बोला जाता है फज़ाइल औलिया के लिए, जैसे मीलाद का लफ्ज बोला जाता है फज़ाइल मुस्तफ़ा के लिए। कोई आपसे पूछे जी मिलाद क्या है, तो आप कहेंगे जी हुजूर की शानों का बयान मिलाद। कहते हैं मिलाद कुरान में है। हमने कहा हुजूर की शान कुरान में नहीं, तो फिर कुरान में क्या है? एक आसान सी बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। तो जैसे मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मिलाद ये टाइटल है, ये उन्वान है, ये सब्जेक्ट है, ये एड्रेस है, ये पता है किस बात का? शान मुस्तफा। मिलकर कहिए मुंह खोल के सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप, यानी जैसे मेरे नौजवान बच्चों सुनो, मिलाद का लफ्ज बोला जाता है शान मुस्तफा के लिए, अजमत मुस्तफा, खानदान मुस्तफा की अजमतों के बयान के लिए, हुजूर की पैदाइश और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले खानदान की शान व अजमत जो कुरान और सुन्नत में है, उसको अगर हम जमा करके किसी झंडे के नीचे, किसी उन्वान के नीचे, किसी
टाइटल नेम के नीचे अगर इन तमाम मौजू को लेकर आते हैं जिसमें सरकार के खानदान का फजाइल भी हो, सरकार की वालिद गिरामी, सरकार की अम्मी जान, सरकार के कबाइल, सरकार की पैदाइश के मरहले, सरकार को जो अल्लाह ने मौजज़ात और शान अता फरमाई, ये सारी मुबारक और सच्ची कुरान और सुन्नत की बातें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम इस तमाम बातों को जिस स्टेज पर बयान करें, जिस झंडे के नीचे बयान करें, जिस नाम से बयान करें, उस नाम को कहते हैं मिलादुन नबी। इसी तरह वली कौन होता है, वली की शान क्या होती है, वली की क्या बुजुर्गी होती है, वली की क्या करामत होती है, वली की क्या हैसियत होती है, वली की क्या कदर अल्लाह उसके रसूल की नजर में है, ये तमाम मुबारक बातें जो कुरान में आ गई, जो हदीस में आ गई, इन तमाम बातों को जमा करके हम जिस उन्वान और मौजू के तहत उसको डिस्कस करते हैं वो है 11वीं शरीयत। ये इसकी शरई हैसियत। तवज्जो है आपकी? कोई कहे जी हमने 11वीं में मुनाजरा करना है, तो हमने कहा 11वीं तो हमारे नजदीक फजाइल औलिया को कहते हैं। अगर इस मौजू पर मुनाजरा करना है तो कुरान की तो दर्जनों आयतें मौजूद है अहले सुन्नत के इस अकीदे किस बात के लिए कला इन्ना औलिया अल्लाह है। सूरह यूनुस में अल्लाह ने क्या शान अपने वलियों की बयान फरमाई जिसको आप सब जानते हैं। अल्लाह क्या फरमाता, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक जो मेरे वली हैं उन पर ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। और मेरे वली कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो साहिब ईमान सही अकीदा और वो कानू यत्तकून, मेरी शरीयत पर मेरे दीन पर चलने वाले, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, मेरे जो वली हैं जिन पर खौफ नहीं, जिन पर गम नहीं, जो साहिब ईमान है, साहिब तकवा है, रब कहता ऐसे शान वाले जो मेरे वली हैं, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए बिशारत दें, इज्जतों के तराने दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। और फरमाइए इज्जतें जो हम उनको दुनिया में देते हैं और आखिरत में देते हैं, फरमाया ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह जो ये शान अता करता है तो ये शान देकर अल्लाह फिर वापस नहीं देता, इसलिए कि अल्लाह का फरमान कभी तब्दील नहीं होता। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यकीनन ये उन औलिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अब बताओ ये कुरान में आयत है कि नहीं? वलियों की कितनी बड़ी शान बयान हुई, यही 11वीं शरीयत। बोलिए सुभान अल्लाह। यही क्या है जी? 11वीं शरीयत। इस तरह कई आयत कुरान करीम की है जिसमें औलिया किराम की शान व अज़मत बयान की गई, उसको 11वीं शरीफ कहा जाता है। अब 11वीं शरीफ का इस लफ्ज को एक और माने में भी इस्तेमाल करते हैं। तवज्जो करो, खास तौर पर हजरत गौसे आजम का जिक्र। अब मैं उस तरफ चलता हूं, पहले ये उन्वान आपको मैं गिनवा दूं ताकि मुकम्मल तौर पर ये आपको समझ में आ जाए। कल को आप ये ना बोले कि सैयद अहमद शाह साहब की सदारत की, दामद बरकातुहुल आलिया, सैयद आलम शाह साहब की सदारत थी, सैयद बिस्मिल्लाह शाह साहब की सदारत थी, और मेवा शाह कब्रिस्तान में हुजूर सैयद मेवा शाह रहमतुल्लाह अलैह के मंसूब निस्बत के साथ थी और हमें पता कोई ना चला। ना ना, तवज्जो आप नहीं करेंगे वरना ये मजबूत स्टेज अहले सुन्नत के नजरिए को आपके सामने वाजे करेगा। तो एक देखें 11वीं शरीफ का एक माना था, तवज्जो आपकी, एक मान मिसाल के तौर पर आप गौर करें, आप स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं, उसमें आपकी एक किताब का नाम साइंस होता है कि भाई ये साइंस की किताब है, ये मैथ्स की किताब है, ये फला टॉपिक की किताब है। अब नाम उसका इतना से होता है मैथ्स, लेकिन उसमें 1000 ब्रांचेस होती है, इतनी मोटी किताब, उसमें 1000 उसकी अक़साम होती है। तो बस आप यूं ही समझ लीजिए जो तकरीर हम कर रहे हैं उसकी किताब का नाम है 11वीं, और उसकी ब्रांचेस क्या है, उसकी एक ब्रांच और एक फसल और एक उसके सब्जेक्ट का नाम है फजाइल औलिया। जब ये सारे मौजू जमा होंगे तो नाम क्या रखा जाएगा? 11वीं शरीफ। क्या रखा जाएगा? 11वीं शरीफ। लोगों को बड़ी फिक्र है कि 11वीं आप क्यों कहते हैं। हमने कहा नाम तो बंदा कोई भी रख सकता है। कोई ये पूछे कि आपके अब्बा ने आपका नाम क्यों रखा, आपने इस मस्जिद का नाम ये क्यों रखा, आपने मदरसे का नाम ये क्यों रखा, आपने अपने किताबों का नाम ये क्यों रखा, आपने अपने मदरसों के अंदर 7 पीरियड क्यों रखे, पहले आपने तफसीर का रखा, फिर ग्रामर का रखा, फिर हदीस का रखा, ये क्यों रखा? तो आप यही कहते हैं कि ला मुशाहत फिल इस्तिहला, यानी शरी ट्रम्स या इस्तिहला
या नाम देने में कोई हर्ज नहीं है। बंदा अपनी सहूलत से नाम देता है, लेकिन नाम देने का मकसद ये कि नाम दिया जाए तो उसमें वो चीज लाई जाए जो दीन है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि नाम हमने 11वीं का दिया है और बयान इसमें औलिया की शानें हो रही है। इसमें कैसे उलझाने वाली बात। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो करना, मैं आगे चलता हूं। 11वीं का एक माना, जिस तरह मिलाद का एक माना हुजूर के खानदान की शान, मिलाद का दूसरा माना सरकार की पैदाइश का जिक्र, मिलाद का तीसरा माना सरकार के मौजूदात का जिक्र। अब ये 3 माने जब एक जगह जमा हो गए उसको मिलाद कहा। तो 11वीं शरीफ का एक माना कुरान की वो आयात पढ़ना, हदीस वो पढ़ना जो हजरात औलिया के कमालात फजाइल पर हैं। तो ये एक माना जिसमें फजाइल औलिया पढ़े जाएं, उस महफिल को 11वीं कहते हैं। जिसमें खुसूसी तौर पर हजरत गौसे आजम का जिक्र हो उसको 11वीं कहते हैं। और जिसमें गौसे आजम के एसाले सवाब के फजाइल को डिस्कस किया जाए उसको 11वीं शरीफ कहते हैं। और वो ये तीनों टॉपिक जब इसको आप जमा करेंगे, फजाइल औलिया, फिर वलियों में से कामिल वली गौसे आजम का जिक्र, पहले मुद्दा समझ लें, फजाइल औलिया, गौसे आजम का जिक्र, फिर गौसे आजम की तरफ जो एसाले सवाब की निस्बत जो होती है, ये 3 मौजू जहां जमा हो जाए उसका नाम 11वीं रख दिया। अब आप बताइए इसमें तीनों में से कौन सा ऐसा मौजू है जो खिलाफ शरा है, जिसको बिदअत कहा जाए, जिसको नाजायज कहा जाए। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, तवज्जो है आपकी, गौर करें। अब मैं एक एक उन्वान से चलता हूं। यह हमारे नजदीक 11वीं शरीफ का अकीदा है, यह हमारे नजदीक 11वीं शरीफ की शरई हैसियत है। आगे चलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपके सामने क्या बात की है? मैंने आपके सामने ये बात की कि 11वीं शरीफ का मकसद है औलिया के कमालात का जिक्र, जो अल्लाह ने उनको कमालात अता फरमाया। अल्लाह ने जो उनको सबसे बड़ा कमाल अता फरमाया वो अपना कुर्ब अता फरमाया। क्योंकि वली कहते ही करीब को है, ये वाव लाम या वलीयुन, इसका माना करीब। इमाम राजी अलैहि रहमत लिखते हैं वल वाव वल लाम वल याओ यदुल्लु अलल मानल कुर्ब। तवज्जो सुनो, एक एक लफ्ज बिल्कुल मदरसे के अंदाज में हम अलिफ बा से लेकर ऊपर तक पढ़ा रहे हैं आपको। फिर यह ना कहना कि तकरीर में आए थे, दीन समझ में नहीं आया। तवज्जो मेरे दोस्तों करना, अल्लाह हम दोनों को अमल की तौफीक अता फरमाए। और कीजिए, वली 11वीं शरीफ का माना मैंने आपको बता दिया। अब उसका एक जहत, उसका एक उन्वान हम ले रहे हैं, फजाइल औलिया। औलिया जमा है वली की, औलिया एक हो तो उसको कहते हैं वली, और 3 या 3 से ज्यादा हो तो उसको कहते हैं औलिया। क्योंकि अरबी जबान में जमा का इतलाक 3 पर होता है या 3 से ज्यादा। 2 को तस्निया कहते हैं, 1 को वाहिद कहते हैं, 3 को जमा कहते हैं। तो औलिया वलीयुन, एक बंदा अल्लाह का वली, और औलिया के कम से कम 3 या फिर उससे जितने ज्यादा। अच्छा, आपने कहा शाह साहब ये तो उसकी तादाद पता चल गई, औलिया जमा का सीगा है, लेकिन वली कहते किसको है? तो देखिए, तवज्जो करना, हंसना नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। खुदा और अपने वक्त की कीमत को जाने। मैं चाहता तो कोई और मौजू भी आपको बयान करता, लेकिन इन सादात के सामने जमकर इस बात करने में ही हमारे लिए नफा है, ताकि हम अपने अकीदे को जमकर सीख लें। अब सुनिए, औलिया जमा का सीगा है, सीगा कहते हैं लफ्ज को, औलिया जमा का लफ्ज है। जमा कहते हैं अरबी जबान में जिसकी तादाद 3 हो या 3 से ज्यादा हो। अब 3 से जितनी ज्यादा हो, करोड़ों लाखों अरबों जितनी भी हो जाए, लेकिन कम से कम वो 3 हो। अगर 3 से नीचे आ गया तो वो तस्निया हो गया, वो जमा नहीं रहेगा। तो औलिया वली, वली यह है कि एक अल्लाह का वो नेक बंदा, और औलिया के कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो। आप कहेंगे ये तो अददी तौर पर हमें वाहिद और जमा, एक और जमा पता चला, इसका माना क्या होता है और ये कौन सी जबान का लफ्ज है? तो मैं आपको बताऊं, वली अरबी जबान का लफ्ज है। ये ना पश्तो जबान का लफ्ज है, ना फारसी जबान का लफ्ज है, ना हिंदी जबान का लफ्ज है, ना सिंधी जबान का लफ्ज है, ना बलूची जबान का। यह है अरबी जबान का लफ्ज। वली कौन सी जबान का लफ्ज है मेरे भाइयों? अरबी जबान। अब जब ये अरबी जबान का लफ्ज है तो इसको समझने के लिए हम अरबी किताबें उठाएंगे। जिस जबान का लफ्ज होता है उसकी मीनिंग्स के लिए हम उसी के डिक्शनरी उठाते हैं।
ऐसा तो नहीं हो सकता जो उर्दू का लफ्ज है और उसको अंग्रेजी डिक्शनरी में ढूंढे, या अंग्रेजी का लफ्ज है तो उसको उर्दू में ढूंढे, नहीं। जब ये जिस जबान का लफ्ज होगा उसी में ढूंढेंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों याद रखिए कि वली जब अरबी जबान का लफ्ज है तो इसको जब अरबी के माने और माहिरीन अरब जिनकी अरबियत यकीनन तमाम अरबियों के लिए सनद बनी, उनमें एक बहुत बड़ी शख्सियत सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी मशहूर और मारूफ तफसीर कुरान की तफसीर कबीर मफातिहुल गैब, आपकी मुबारक तफसीर, जब आपने सूरह यूनुस की इस आयत की तफसीर शुरू की तो आपकी आदत है कि पहले आप लुग़वी माना करते हैं। तो आपने लफ्ज़ वली का माना क्या किया? फरमाया वल वाओ वल लामो वल याओ, वाओ लाम या वलीयुन यदुल्लु अलल मानल कुर्ब, इसका माना है करीब। तवज्जो सुनना, यहां से बहस चलेगी, यहां से बात चलेगी। वली का माना मिलकर कहिए क्या है? करीब। इमाम राज़ी अलैहि रहमत कहते हैं जिस तरह ये बच्चा मेरे करीब बैठा है तो मैं इसका वली हुआ, ये मेरा वली हुआ। ये भाई आपके करीब बैठे हैं, ये आपके वली हुए, आप इनके वली हुए। जो जिसके करीब होगा वो उसका वली होगा। तो वलीउल्लाह का माना क्या हुआ? जो अल्लाह के करीब। अब मुझे बताओ, जो अल्लाह के करीब हो, जो अल्लाह के करीब हो, वली का माना यही है, अल्लाह के करीब। अब वाबियों की अकल का मातम कीजिए, वो कहते जी वली के पास जाने से बंदा खुदा से दूर होता है। तो मैंने कहा जो खुदा के खुद करीब है उसके पास जाकर हम कैसे दूर हो जाएंगे? यूं तो वो सबको कह रहे थे खुदा वली वली का माना है करीब। किसके करीब? अल्लाह के करीब। मसलन ये बच्चा आपके करीब है, ये आपका वली हुआ। जो जिसके करीब होता है वो उसका वली होता है। मुझे एक बच्चा पूछने लगा कि वली का माना तो हमने दोस्त के किया है, वली का माना हमने मददगार के किया है। मैंने कहा बेटा जो करीब होता है वही तो दोस्त होता है। जो करीब होता है मेरे भाइयों वही तो दोस्त होता है, जो करीब होता है वही तो मददगार होता है। तो वली का माना करीब। लेकिन यहां एक सवाल है, आप कहेंगे शाह साहब हम इस बात को कबूल कर लेते हैं, मुकम्मल इसकी लॉजिक आपके सामने रख रहा हूं कि वली का माना करीब हमने मान लिया, और आपने मिसाल ये दी कि ये दोस्त मेरे करीब, मैं इसके करीब। जो जिसके करीब होगा वो उसका वली होगा। हम दोनों करीब हैं, तो इस जहद से आप मेरे करीब हैं तो आप मेरे वली हुए, मैं आपके करीब हूं तो मैं आपका वली हुआ। लेकिन पूछा गया कि भाई किसी के करीब होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो वो कहीं बैठा हुआ हो, एक वो जनाब बैठे हुए हैं तो मैं इनके करीब हूं, एक या तो वो किसी जगह पर बैठा हुआ हो, एक या इसको कहेंगे हम कुर्ब मकानी। मकान ब मुराद हमारा 80 गज का नहीं, अरबी जबान में मकान जगह को कहते हैं। अरबी जबान में मकान किसको कहते हैं जी? जगह को। तो किसी के करीब होने के लिए उसका किसी जगह पर होना चाहिए। आप एक जगह पर होंगे तो मैं आपके जगह के करीब आऊंगा ना, तो करीब होने के लिए जगह का होना चाहिए। अगर जगह में हम करीब नहीं तो जमाना कम से कम एक होना चाहिए कि आज 10 तारीख है, दिसंबर की 10 तारीख है, तो अगर आप मेवाशाह में बैठे हैं, अगला लियाकताबाद में बैठा है, तो जगह के एतबार से तो करीब नहीं, लेकिन जमाना दोनों का एक ही है कि 10 तारीख को दोनों एक जमाने में मौजूद थे, तो जमाने का कुर्ब हो गया। तो करीब होने के लिए दो चीजें होती हैं, या दोनों का ड्यूरेशन पीरियड एक हो, या वो जगह और स्पेस एक हो, जिसको टाइम और स्पेस आप साइंस में कहते हैं, या दोनों एक टाइम में कहीं पर हो या एक जगह पर हो। तो ये मेरे और आपके लिए तो हो सकता है कि मैं एक जगह पर बैठा हुआ हूं तो आप मेरे साथ आकर बैठ गए, तो आप मेरे करीब हो गए, मैं आपके करीब हो गया। या ये तो मुमकिन है जिस वक्त आप जिंदा और मौजूद हैं, कहीं दूर मैं भी जिंदा और मौजूद हूं। जगह के एतबार से तो हम करीब नहीं, लेकिन जमाना हमारा दोनों का एक ही कि 10 तारीख को आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। लेकिन ये दोनों माने अल्लाह के लिए तो नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह के लिए ना जगह है ना जमाना है, तो फिर अल्लाह के करीब बंदा कैसे होता है? सवाल समझे आप मेरा? नहीं समझे भाई? मैंने पहले ये माना किया कि वली का माना है करीब होना,
और करीब कोई किसी के जब हो सकता है जब कहीं कोई बैठा हुआ हो, और अल्लाह बैठने से पाक है, तो फिर अल्लाह के करीब बंदा कैसे होगा? और वली होने का क्या माना हुआ? तवज्जो है। हज़रत इमाम राज़ी अलैहि रहमत ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों। ये बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह जगह से पाक, अल्लाह जमाने से पाक, टाइम और स्पेस के कानून में खुदा की जात नहीं आती। एक एथिस्ट, एक दहरिया कहने लगा ये क्यों नहीं आती? तो उससे एक बच्चे ने पूछा, बताओ जिसने कंप्यूटर इजाद किया था, कंप्यूटर जिसने बनाया था, वो कंप्यूटर के अंदर था कि बाहर था? उसने कहा बाहर था। जब तो बनाया तो कहा एक बात तो समझ में आ गई कि जो इजाद करता है वो इजाद से बाहर होता है, तो लिहाजा रब ने जब इसको इजाद किया है तो रब इस कायनात में कहां होगा? यानी जिसको जगह के एतबार, वो इल्म के एतबार से तो मौजूद है, लेकिन किसी जगह पर आ जाना, लई सके मिसली शै, रब की जात ऐसी नहीं है कि जिससे हम किसी भी शय से उसको एग्जाम्पल दे सके। तवज्जो है ना, उस पर वक्त गुजरता है ना उस पर जगह गुजरती है, क्योंकि ये बदन की सिफत है। ये उनके लिए हो सकता है कि जो फना हो जाते हैं, और रब की जात बाकी है कि वो कहीं चलने फिरने से, आने जाने से, रब की जात पाक है, मुनज़्ज़ा है। ये तो हम जैसे मखलूक की सिफात है, रब की जात इस सिफत से पाक है। जैसे मैंने आपके सामने कंप्यूटर की मिसाल, तवज्जो कीजिए। लेकिन बात आगे चलेगी, लेकिन ये कैसे पता चले कि बंदा अल्लाह के करीब हो गया? इस कुर्ब से मुराद, वली का जो कुर्ब अल्लाह के साथ है, उससे मुराद जगह नहीं है कि माज़अल्लाह खुदा कहीं मौजूद हो, अल-अयाज़ु बिल्लाह, उससे तो अल्लाह पाक है। तो बंदा कहीं वहां मौजूद हो जाए नहीं। इमाम राज़ी अलैहि रहमत बड़ी प्यारी बात करते हैं, फरमाया देखिए वलीउल्लाह की तरकीब कि ये अल्लाह का वली है, इसमें अगर आपको परेशानी हो रही है तो जरा ये बताओ, कुरान जिसे नाकतुल्लाह कहता है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जिसको कौम समूद ने कत्ल कर दिया था, और वो ऊँटनी जो पहाड़ से आई थी, रब ने उसको अपनी ऊँटनी कहा नाकतुल्लाह। नाका कहते हैं ऊँटनी को, लेकिन माना यहां ऊँटनी का नहीं है। ऊँटनी किस लिए इस्तेमाल होती है जी? सवारी के लिए। वो जमाना था कि जिसमें खच्चरों पर सवारी होती थी, ऊँटनी पर सवारी होती थी, तवज्जो है, ऊँट पर सवारी होती थी। तो नाकतुल्लाह का माना क्या हुआ? रब की सवारी, रब की ऊँटनी। लेकिन ये माना तो ये हुआ, तो माना क्या ये करेंगे कि रब उस पर सवार होता है? माज़अल्लाह, रब तो सवार होने से पाक है। तो नाकतुल्लाह का माना क्या हुआ? नाकतुल्लाह का माना ये हुआ कि ये रब उस पर सवार नहीं होता, लेकिन रब की अजमतों का इजहार इससे होता है। तो जिस तरह बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, बैतुल्लाह, अगर नाकतुल्लाह में मुश्किल हो रही है तो फिर दूसरा लफ्ज ले लें आप, बैतुल्लाह। मैं हंसा नहीं रहा, आपको ये इल्मी मसला करीब लाकर समझा रहा हूं, ताकि वलियों से आपके लिए अजनबियत खत्म हो जाए, अजनबियत खत्म हो जाए। शैतान वलियों के लिए अजनबियत और शक पैदा करता है, और बंदा फिर उनकी ताजीम और मोहब्बत से भागता है। यही जुर्म लगा वाबियों को, जिसकी वजह से उन्होंने उनको बिल्कुल हकीर लफ्जों से याद किया। सुन्नी को भी हम्दुलिल्लाह ताला कुरान का पूरा फैज आया कि वो अल्लाह का मुकाबिल नहीं मानते, बल्कि अल्लाह का महबूब मानते, वलियों को अल्लाह का। अब जरा तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि मुकदमा है, थोड़ा मुश्किल भी होगा, लेकिन मैं उसको आहिस्ता कर रहा हूं, कोई ऐसी बात तो नहीं। जब आईफोन का फंक्शन आप समझ सकते हैं, जब एंड्रॉइड का फंक्शन समझ सकते हैं, तो ये सादा सी बात क्यों नहीं समझ सकते? इसलिए कि आपको उससे गर्ज है। तो मैंने कहा बेटा वो गर्ज तो दुनिया की है, और ये तो वो अकीदा है जिसकी गर्ज दुनिया में भी और आखिरत में भी है। तो तू तवज्जो तो कर। एक बंदा ऐसा है जिसको अंग्रेजी का कख नहीं आता, यानी कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो स्मार्ट मोबाइल चला रहा होता है, उसको पता है कि कौन सा ऐप किस काम के लिए, क्योंकि दिलचस्पी है। तो मैंने कहा जो जबान तुझे नहीं आती, जो लैंग्वेज तुझे नहीं आती, लेकिन तेरी दिलचस्पी की वजह से मेरे दोस्त तू उसका माहिर बन जाता है, तो दीन तो बहुत आसान है। जो कब्र और हश्र तक है उसमें दिलचस्पी अगर तू पैदा कर ले तो दीन मुश्किल नहीं, दीन बहुत आसान। लेकिन थोड़ी सी तवज्जो कर, अब गौर करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
एक लफ्ज बोला जाता है बैतुल्ला, अल्लाह का घर। मैं अगर कहूं ये घर मेरा है, आप कहेंगे आप इसमें रहते हैं, मैं कहूंगा नहीं, तो आप कहेंगे फिर बनाया क्यों? भाई घर का होना ये इस बात की दलील है कि सुकूनियत, मैं रहता हूं उसमें। अब अल्लाह के लिए लफ्ज बोला गया बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, लेकिन अल्लाह तो रहने से पाक है, फिर बैतुल्लाह क्यों कहा गया? तो जवाब आया, रहते नहीं, पहचाने यहां से जाते। ये सुकूनत के लिए नहीं, मारिफत के लिए है। हम रहते नहीं, हम तो रहने से पाक है। तो या अल्लाह फिर ये बैत और घर की निस्बत तेरी तरफ क्यों हुई? फरमाया रहते नहीं, जाने यहां से जाते हैं। तो वलीउल्लाह का भी माना यह हो गया कि ये शरीक और कुर्बे मकानी नहीं, बल्कि हम पहचाने इनसे जाते। इनकी मोहब्बत हमारी मोहब्बत, इनकी नाराजगी हमारी नाराजगी। तुम्हें जो मिलेगा इनके जरिए मिलेगा। अब आप गौर कीजिए, इसीलिए अहले सुन्नत व जमात इसमें बिल्कुल मुतमईन हो गए कि वली का अदब खुदा का अदब है, वली का जिक्र खुदा का जिक्र है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली से मोहब्बत, तवज्जो से मेरे बच्चों सुनो। जो वलियानो पसेदी एक ऐसी शक, रायमंडी ऐसी एक शक तोड़ता है, देखो ये वलियों के पीछे जाएं। तो मैंने कहा लोटा लेके जब तेरे पीछे चलूं तो शिरक नहीं। तवज्जो करें, लोटा लेकर जब तेरे पीछे चलूं, खुदा ना करे मैं चलूं, लेकिन जो चले, जो लोटा लेकर तेरे पीछे चले तो शिरक नहीं, और मजारों पर आ जाए तो शिरक, वो हो गया गैरुल्लाह। तो तू क्या हुआ फिर? खुद के पीछे चलाए तो शिरक नहीं। औलिया के, क्योंकि आगे मैं इसको खोलूंगा, क्योंकि इनका जहन क्या है, तवज्जो से सुन। ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है? एक बंदा मुझसे कहेगा ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि वली की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत हो? हो ये कैसे? तो मैंने कहा तू अपने बाप से मोहब्बत करता है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा अल्लाह के मुकाबले पर करता है या अल्लाह के लिए करता है? कहने लगे अल्लाह के लिए। तो मैंने कहा जब तेरी बाप की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत हो सकती है, तो गौसे पाक की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत नहीं हो सकती। गौर करें, जब हमारी माँ और बाप की मोहब्बत, कोई कह सकता है कि मेरे बाप की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के खिलाफ है? कोई कह सकता है? अगर अल्लाह की मोहब्बत के खिलाफ होगा तो मोहब्बत की हराम हो जाएगी। मेरी अम्मी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले पर अगेंस्ट है, तो मोहब्बत की हराम हो जाएगी। लेकिन हर मौलवी मुल्ला ये बात करेगा कि नहीं, माँ की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। मैंने कहा जब तेरे बाप की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत हो सकती है, तो जिनको खुद खुदा अपनी मोहब्बत का जलवा बनाए तो उनसे प्यार अल्लाह का प्यार नहीं होगा। यह है असल में अजनबियत का बीज। वहाबियत को जो हिजाब और पर्दा लगा वो ये लगा, उनको शक लगा, वो ये समझे कि इनका जिक्र करेंगे तो खुदा को भूल जाएंगे। अब मैं थोड़ा आगे चलूंगा, दिलचस्पी है। सवाल पैदा होता है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौर करना। सुन्नी मज़ारात पर जाने से खुश होता है और वो मज़ारात पर जाने से बेचैन होता है। दो अलग सोचें हैं, तवज्जो रखना थोड़ी सी। दो अलग सोचें हैं। हम सैयद अहमद शाह साहब, सैयद बिस्मिल्लाह शाह साहब, सैयद आलम शाह साहब और दिगर सादात के साथ मोहब्बत और मज़ारात पर हाजिरी में हमें कोई बेचैनी नहीं होती। हमें ये शक नहीं गुजरता कि खुदा नाराज हो, बल्कि हमें तो ये अकीदा बनता है कि खुदा राजी ही के जरिए हो। अब उधर एक सोच है जो उनके दो वलियान सकोली शी बड़ा दस्सी शी मड़ा, तो मैंने कहा तारी जमील बशर शकोली आगा मख खड़े वे आगा शकोली। तवज्जो है। अब उनकी अपनी कि ये वली क्या कर सकता है? मैंने कहा टिक कर बैठ जरा, मैं तुझे बताता हूं वली क्या कर सकता है। तेरे को लग गया रूहानी कब्ज, तूने बिठा लिया बुग़्ज़, तूने उनको खुदा का दुश्मन समझ लिया है। जालिमा वो खुदा के दुश्मन नहीं, वही तो खुदा तक पहुंचाने का जरिया है। जो खुदा तक पहुंचाने का जरिया था और जो खुदा का दुश्मन था उसकी तारीफ शुरू। अब आप देखें इनका एक अंदाज है। हमारा एक दोस्त, मैं आपको अभी थोड़ी इल्मी तकरीर होगी तो थोड़ा आपको हंसाऊं मैं, फिर जरा गौर करें।
मैं 94-95 में शाह साहब न्यू कराची में इमाम था, मदीना मस्जिद में, ये 94-93 का टाइम था। मैं दर्जा उला सानिया सालिसा में पढ़ता था। तवज्जो सुने, तो हमारी मस्जिद के जो सदर साहब थे वो कसाई होते हैं ना, कुरैशी बिरादरी, अच्छे लोग होते हैं, मोहब्बत करते हैं, वलियों के आशिक होते हैं, उनका मोहल्ला था। तो हमारे जो कसाई, जो हमारी मस्जिद के जो सदर थे, उनका नाम था अकरम भाई, वो W11 चलाते थे, उनकी अपनी W11 थी। तवज्जो है आप, कसाई थे वो। कहने लगे एक दिन मैं आज चंद साल पहले उस इलाके में गया, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी उम्र उस वक्त 21 साल 22 साल बहुत छोटी थी, तो वो मुझे बड़े बच्चों की तरह, छोटे भाइयों की तरह रखते थे। जब मैं वहां पर गया तो जब भी मैं जाता हूं तो वहां की हमारी खालाएं जो बहनें हैं सब वो कोई खाना बनाकर भेज रही हैं, तो कोई सैयद साहब है, मौलाना है, जो भी जो मोहब्बत उलमा से होती है, दीन के नाते से होती है। तो वो अकरम साहब मेरे पास आए, पढ़े लिखे कुछ भी नहीं थे, कुरैशी कसाई। अब वो आए एक दिन, मैंने कहा अकरम भाई आज कहाँ आजकल हो? कहने लगा यार शाह साहब मैं जमात वालों के साथ चला गया था, पता तो मुझे कुछ था नहीं। तो मैंने कहा क्या? कहने लगे नहीं यार, लेकिन शाह साहब आपकी जो तकरीर हमने सुनी ना तो हमें समझ में आई। मैंने कहा क्या? कहने लगा यार जब जमात में गए कहीं हमारी तश्कील हो गई, हम जब गए तो पूरा दिन ही मौलवी तकरीर कर रहा था, शैतान से बचो, शैतान बहुत ताकतवर होता है, वो इंसान के खून में घूमता है, वो तुम्हें वहां से देख लेता है जहां से तुम उसको नहीं देख सकते। कहने लगे मैं सर खुजाता रहा, मैं किस पार्टी में आ गया हूं। शाम को जब मौली साहब ने अपना वो बिस्तरा बटूरा जो खोला और लेटे, तो कहते मैं घबरा कर उसके पास गया और मैंने कहा मौलाना अपन किस पार्टी के, पहले ये तो बताओ। कहने लगे किस पार्टी से क्या मुराद? कहने लगे आपकी तो तकरीर मुझे शैतान से मुतासिर कर रही थी। कहने लगे तौबा कैसे? कहने लगे आप कह रहे थे शैतान बड़ा ताकतवर होता है, तो कहते हाँ ना। तो कहा हमने तो मुजफ्फर शाह की तकरीर सुनी थी कि अली बड़ा ताकतवर होता है। हमने तो सुना सुन्नी उलमा सईद अहमद शाह साहब से कि गौसे आजम बड़े ताकतवर हैं, अबू बकर उमर उस्मान अली बड़े ताकतवर हैं, हसन हुसैन बड़े ताकतवर हैं, सहाबा बड़े ताकतवर हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। अहले बैत बड़े ताकतवर। नो 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 बेटा, इससे तो शिर्क हो जाएगा। अगर तुम गौस पाक को और अली को ताकतवर कहोगे शिर्क हो जाएगा। वो तो था फिर कुरैशी, उसने टोपी फेंकी, उसने कहा जो इबलीस नाना को तू ताकतवर कह रहा है उससे कोई शिर्क नहीं हो। बात समझे? तो इबलीस तुझे कना था ढेर ताकतवर देखा, ताकत खुदा औलिया से रही। यानी अब आप जरा उल्टी मंतिक देखिए। मैंने आपको पहले कहा दो फिक्रों का फर्क है। अब वो ये तकरीर करते ना शैतान से बहुत डरो, शैतान बहुत ताकतवर है। हमने कहा हटाए, शैतान की क्या ताकत? ताकत तो दी अल्लाह ने वलियों को। कहता ना ना ना, जहां वलियों की ताकत की बात आएगी ना तो फिर कहते नो नो नो, ये जुमला ना कहना, इससे शिर्क हो जाएगा। अबे जब शैतान के लिए ताकत मान रहा है तो तौहीद कायम है। अकल देखें आप, यही हुआ इब्राहिम कातिया कि शैतान के लिए रूए जमीन का इल्म माना तो शिर्क नहीं, और रसूलुल्लाह के लिए माना तो शिर्क हो गया। ये बुनियादी फर्क है। इसीलिए अकरम भाई कहने लगे मौलाना से, मौलाना पहले ये तो बताओ अपनी पार्टी कौन सी है, अली वाली है ये वाली? वो वहां भी कंफ्यूज है, उसको ये नहीं पता कि शान किसकी बयान करनी है और किसकी नहीं करनी। तवज्जो है? अब इब्लीस की क्या ताकत है? मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत की एक मैं बात आपको बताऊं, आपने बड़ी प्यारी बात मिरकात में लिखी। रसूल पाक की हदीस मुबारक है कि बुरी नजर से बचो। तवज्जो है? बुरी नजर, नजरे बद। सरकार ने फरमाया नजरे बद जिंदे को हांडी में पहुंचा देती है, ऊंट को, यानी बंदे को कब्र में उतार देती है। सरकार के एक सहाबी थे, बड़े खूबसूरत थे, हसीन थे। वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठे थे, उन पर मिर्गी का दौरा आ गया। जामे तिरमिजी शरीफ, मिर्गी का दौरा आ गया। एक साहबी भागते हुए आए हुजूर के पास, कहने लगे या रसूलल्लाह उन पर मिर्गी का दौरा आया। सरकार ने फरमाया बताओ गौर से देखा किसने था उसको? किसने गौर से देखा?
उन्होंने कहा हज़रत बस वो गुस्ल करके निकले, बड़े हसन साहबी थे, उनकी जवानी, उनका एक मकाम। एक सहाबी ने उनको गौर से देख लिया और माशाल्लाह या ला हौला वला कुव्वता, ये माशाल्लाह नहीं कहा, वो नजर लग गई, वो जमीन पर गिर गए। ये कहते हैं किसी चीज में कोई तासीर नहीं, कोई तासीर नहीं। क्या कहते हैं? सब कुछ खुदा से होना, बंदे से कुछ ना हो। ये तबलीग का पहला दर्स होता है। अगले से टिका के थप्पड़ दो उसको, कहता क्यों मारा? हमने कहा सब कुछ खुदा से होना, बंदे से कुछ ना हो। ये क्या हो? ये तो जबरी अकीदा है कि इंसान पत्थर है, कोई उसको इख्तियार है भी और नहीं भी। हर इंसान मुख्तार होता है। तो जब हर इंसान मुख्तार होता है तो जो अल्लाह के वली हैं उनको कितने इख्तियार हैं? वो बेइख्तियार कैसे हो सकते हैं? नबी वली कैसे बेइख्तियार हो सकते हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, किसने इसको नजर लगाई? वो एक सहाबी आगे आए, कहने लगे या रसूलल्लाह, मैंने इनको गौर से देखा था। सरकार ने फरमाया, जाओ पानी लो और इस्तिंजा करो, और तुम्हारे इस्तिंजा से जो बचा हुआ पानी वो लेकर आओ। जब लाया गया तो वो बचा हुआ पानी इस्तिंजा से जब उनके चेहरे पर मारा गया, तवज्जो है, तो वो सहाबी बिल्कुल सालिम हो गए। तो देखे, अगर किसी शय में कोई तासीर ही नहीं है तो नजरे बद में कितना बड़ा फसाद है, नुकसान है। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि जब बुरी नजरें, और बात भी वाज़ेह है कि जब बुरी नजरें जिंदे को मार सकती है तो खैर की नजरें मुर्दे को जिंदा कर सकती है। कहते जी खैर की नजरें कैसा जिंदा कर सकती है? तो मैंने कहा ओ मुशरिका, जब तू काली नजर के लिए तासीर मानकर मुसलमान रहा, जब मारने की तासीर जब काली नजरे बद में आ गई, जब नजरे बद मारे, तवज्जो है, नजरे बद मारे, मारता खुदा ही है, लेकिन वो जरर में सबब बन जाए और बंदे को नुकसान पहुंचाए, तो जब जरर के लिए, नुकसान के लिए, शैतानत के लिए और तबाह करने के लिए जब नजरे बद वास्ता बन सकती है, तो जिंदा करने के लिए, आबाद करने के लिए, तैराने के लिए, संवारने के लिए वली की नजर सबब क्यों नहीं? बोलो ना सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला अपने इन औलिया के जरिए अपनी ताकत का इजहार करता है, अपने इन अंबिया के जरिए अपनी ताकत का इजहार करता है। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं यहां से तकरीर को आसान कर देता हूं। सवाल जवाब। कहते नहीं जी नबी वली के पास कोई इख्तियार नहीं। मैंने कहा अगर नबी के पास इख्तियार नहीं होता तो अगला दुश्मन उसके ताबे क्यों हो जाता है? अगर नबी के पास कोई इख्तियार नहीं तो उसके दुश्मन को क्या जरूरत है कि इतनी बड़ी रियासत को छोड़कर वो उसके ताबे हो जाए? तवज्जो है आपकी। आइए कुरान सूरह स्वाद पर ले जाऊं मैं आपको मेरे दोस्तों, और मौजू तो बड़ा लंबा है, बस इधर ही आपको समझा दूं कि वलियों की शान क्या होती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर मुबारक, बोलो सुभान अल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद ने खबर दी, ये हुदहुद परिंदा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खबर दी कि फला इलाका है, वहां एक बहुत बड़ी सल्तनत है और उनके पास जिंदगी का तमाम माल, सोना चांदी, उनके पास पानी का डैम, उनके पास सब्जा, उनके पास खेती बाड़ी, सब कुछ है। यानी बिल्किस की हुकूमत। तवज्जो सुनना, ये यमन की बात हो रही, लेकिन कहा उसने हुदहुद ने, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि सब कुछ खुदा ने उनको दिया, लेकिन वो सूरज की इबादत करते हैं। माज़अल्लाह, तो वो सूरज की इबादत करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम, तवज्जो है आपकी। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो इस वक्त मुकाबले पर दुश्मन है वो बिल्किस है, जो शिर्क कर रही, बाद में ईमान ले आई, जो शिर्क कर रही है, यानी सूरज को पूज रही है। ताकत उसके पास इतनी है कि इलाके में सबसे बड़ा लश्कर उसके पास है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की कोई भी ताकत ना हो तो बिल्किस को कलमा पढ़ने की जरूरत क्या है? नहीं समझे आप मेरी बात? भाई बिल्किस ने हजरत सुलेमान का कलमा पढ़ा ना, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ये दरवाजा खुला हो के मुझे खुदा खबर अबू ऐसी खाली चले गए। यानी आप गौर करें, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अभी जंग जिससे होने वाली है बिल्किस से, उसकी पूरी एक रियासत है, पूरा मुल्क है, फौज है, माल है, पानी है, खेती है, जखीरा है।
अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कोई ताकत नहीं होती तो दुश्मन क्या सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसा कबूल कर लेता। अल्लाह ने फरमाया सुलेमान तुम बेफिक्र हो जाओ। बोलो सुभान। अगर तुम्हारे दुश्मन के पास ये सारी शानें हैं तो तुम कौन से बेख्तियार हो? तुम तो हमारी इज्जत के मजहर हो। मजहर का माना क्या होता है? जिससे शान जाहिर होती है। मसलन कैसे? ये बल्ब आप देख रहे हो, लाइट आ रही है मेन जंक्शन से। लाइट इस बल्ब की नहीं है, पीएमटी की है। पीएमटी में लाइट जाएगी, बल्ब बुझ जाएगा। पीएमटी में लाइट आएगी, बल्ब जल जाएगा। अगर इस बल्ब को निकाल कर आप लकड़ी लगा दो तो लाइट उससे जारी नहीं होगी। इस बल्ब को निकाल कर कोई कपड़ा टंगा दो, लाइट उससे जारी नहीं होगी। पीएमटी का फैज इसी बल्ब में आएगा। वो फैज असल में बल्ब का नहीं, पीएमटी का है, लेकिन वो जाहिर इस बल्ब के अलावा कहीं होता भी नहीं है। बिला तशबीह अंबिया और औलिया मजहर है जिनसे वो फैज रब का जारी होता है वो रब का फैज, लेकिन खुदा इनके अलावा किसी से जारी भी नहीं। अब मकसद समझ में आया आपको? वली से क्यों मानते हो? तो मैंने कहा पीएमटी के नीचे बैठा रहता है। लाइट पीएमटी भी कह के बल्ब लगा, मौली फुकट में आ गया, बल्ब लगा। और सिर्फ बल्ब लगा हुआ हो और कनेक्शन पीएमटी से ना हो तो बल्ब भी कहेगा पहले लाइन ले। तवज्जो है आपकी? बिला तशबीह बता रहा हूं कि रिस्क उसका है खिलाते ये, रिस्क उसका है खिलाते ये है। कमाल उसी रब के हैं, जाहिर अंबिया और औलिया से होते हैं। इनका जाती नहीं है उसी का, है उसका, वो देता इनके अलावा किसी और को नहीं। तवज्जो है आपकी? सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने इतनी खतरनाक दुश्मन खड़ा है जिसकी ताकत इतनी मजबूत है कि हजारों फौजी उसके पास है, अब वो शिर्क भी कर रही है, सूरज को पूज रही है। सुलेमान चाहते हैं कि वो एक अल्लाह की इबादत करे। अब ताकतवर दुश्मन को सिर्फ बातों से तो नहीं आप मुतमईन कर सकते, पहले अपनी ताकत थोड़ी दिखानी पड़ती है। द नबियान सराचर की ताकत, मैंने कहा मोर क्यों हो गए अजीब एक मंत्र है। तवज्जो आप मेरे पश्तून भाई बैठे तो मैंने को समझा नबियों के पास कहां ताकत होती है? मैंने कहा जो इतनी खाला थी उसके पास ताकत थी और नबियों के पास ताकत है। जो शिर्क कर रहा है उसके पास ताकत है और नबियों के पास। तो अकरम भाई ने तो सही कहा ना कि हम किस पार्टी के हैं? तो भाई पहले जब नबियों वलियों की पार्टी के हो तो तारीफ इनकी करो ना। नहीं, इनकी तारीफ से शिर्क हो जाता है तो फिर उधर ही चले जाओ, रावण उधर ही चले जाओ। तो गौर करो, ये दुश्मनी में से लिए कि फिर मजारों के खिलाफ बच्चों को गर्म किया जाता है। कोई चादर जला रहा होता है, कोई गुंबद गिरा रहा होता है। ऐसा काम कोई हिंदू ना करे। मुसलमान बच्चों को भड़काया जाता है। ये खुदा से दूर ले जाने वाले नहीं, ये खुदा की मोहब्बत और खुदा के करीब ले जाने वाला जंक्शन और स्टेशन है। तवज्जो है आपकी? गौर कर रहे हो? लेकिन मैं बात अभी आपको क्लियर करता हूं। बस मुझसे कहने लगे मैंने कहा जी, कहने लगे क्यों गए थे मेवा शाह अब्दुल्ला शाह गाजी? क्यों खुदा मस्जिद में नहीं मिल रहा था? खुदा तुम्हारी बात मस्जिद में नहीं सुनता जो तुम मेवा शाह और अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह जाते हो? मैंने कहा थोड़े थोड़े गंजे तो आप ही रख रहे हो। कह रहे हाँ उमरा करके आया। मैंने कहा क्यों खुदा यहां मस्जिद में नहीं सुन रहा था, वहां गया? तवज्जो है? इसको कहते गुंबद की सदा, जितना बोलोगे उतना जोर से फिर सुनोगे। आप सवाल नहीं समझे। कहने लगे क्या खुदा यहां नहीं सुनता? तुम बगदाद जाते हो, खुदा यहां नहीं सुनता? तुम अब्दुल्ला शाह गाजी जाते हो? तो मैंने कहा ये आपके सर के बाल क्यों गंजे हैं? उम्रे तले हो। तो मैंने कहा क्यों खुदा यहां नहीं सुन रहा था, वहां गया? तो फिर कुछ कहेगा क्या मतलब इसका? मैंने कहा मौली साहब वो सुनता हर जगह से है, राजी हर जगह से नहीं होता। राजी वही होता है जहां उसकी महबूब जगह है। मौली साहब मसला सुनने का नहीं है, मसला उसके राजी होने का है, जिसका एतराफ तू मस्जिद हराम में जाकर खुद करता है कि सुनता तो वो इस मस्जिद में भी है जो तूने कब्जा की है, सुनता तो वो इस मस्जिद से भी है,
लेकिन राजी वहां होता है जहां उसके महबूबों के पांव के निशान लगे हो। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, फरमाया आओ मेरे हरम में आने वालों, उस पत्थर के पास आओ जिस पत्थर पर मेरे इब्राहिम के पांव के निशान लगे हैं। आज वो पत्थर हरम में मौजूद है जिस पर अल्लाह के नबी के पांव के निशान लगे हैं। मेरे बच्चों जरा गौर करो कि क्या शान है नबियों और वलियों की, और अल्लाह क्या इज्जत देता है कि जिस पत्थर पर उनके पांव लग जाए वो पत्थर भी खुदा के करीब होने का जरिया बन जाए। तो जिस कब्र में वो अपने बदन के साथ मौजूद हो, उन मज़ारात की इज्जत कितनी आला हो। बोलो अब देखिए, आप मैं बात को समेट रहा हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कहता है फसख्खरना लहू रीहा, हमने हवा, रीह कहते हैं अरबी में हवा को। अल्लाह फरमाता है हमने हमने हमने, ये कहते अता की दलील क्या है? मैंने कहा ना, फसख्खरना ना, हमने दे दिया। बोलो तुमको रियाल मिल जाए तो जायज है, वली को कुछ नहीं। कहते अता की दलील क्या है? मैंने कहा ये जमा की जो जमीर है यही है। फसख्खरना, रिस्क उसका है, खिलाते ये है। अल्लाह फरमाता है हमने ताबे दे दी, हमने कंट्रोल में कर दिया हवा को सुलेमान के। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आप कहेंगे शाह साहब कंट्रोल में दे दिया हवा सुलेमान को, इसमें क्या है? मैंने कहा आगे देख अल्लाह क्या कहता है, तजरीबी अमरी ही है मेरे सुलेमान, जहां तू बोलेगा हवा वहां चले, और बोलेगा नहीं। कुरान कहता है अमरी ही, जहां तू हुक्म। कुरान देखिए नबियों का मकाम, बोलो सुभान अल्लाह। देखिए मेरे बच्चों अल्लाह कैसा मकाम देता है नबियों को। अल्लाह फरमाता फसख्खरना लहू रीह, हमने ताबे कर दिया, कंट्रोल में दे दिया हवा को सुलेमान के हाथ में। फरमाया तजरी, हवा चलेगी चलेगी मगर भी अमरी ही, जहां तेरा ऑर्डर होगा। शिर्क क्यों नहीं हुआ जी? शिर्क क्यों नहीं हुआ? यही तो हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला करता वही है, लेकिन अपने महबूबों की वजाहत और इज्जत के लिए उन्हें वो इख्तियार अता फरमाता है। तवज्जो कर रहा, फरमाया कि फसख्खरना लहू रीहा तजरीबी अमरिही, हमने कंट्रोल, स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में होता है ना, दाएं घुमा ले बाएं घुमा ले। अल्लाह फरमाता तजरीबी अमरिही, सुलेमान जाओ, वह भी भौंकता रहेगा लेकिन सुन हम अपने नबियों को नवाजते कैसे हैं। फरमाया अब हवा मेरी है, चलेगी तेरे हुक्म से। बोलो सुभान, आवाज नहीं है। इस आयत को समझ लो, सुन्नियत पूरी वाज़ेह हो जाएगी। यह जो यहां निस्बत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अम्र की है ना, वही अकीदा हमारा सहाबा और अहले बैत के और औलिया के बारे में। कहते उनकी तरफ इख्तियार की निस्बत शिर्क है। तो मैंने कहा ये इख्तियार नहीं है, अम्र, अम्र इख्तियार नहीं होता, ऑर्डर, ऑर्डर इख्तियार नहीं होता, यह मजबूरी होता है। जो ऑर्डर दे वो मुख्तार होता है कि मजबूर होता है? बोलो ना, वो मुख्तार होता है कि मजबूर होता है? मुख्तार होता है। तो कुरान तो खुद बताता है कि अंबिया आजिज नहीं है, अल्लाह के करम और उसके फजल के मजहर होने के लिए बंदों पर खुदा ने उनको मुख्तार बनाया। फरमाया सुलेमान बिल्कीस क्या बेचती है, और बिल्कीस की हैसियत क्या, उसकी लाखों फौज की हैसियत क्या। हमने कायनात का निजाम देखो, पूरी कायनात का निजाम हवा पे चलता है। हवा बादल लाती है, हवा ही समंदरों को चलाती है, बादल लाती हवा है, उसी से बारिश उतरती है, बारिश से सब्जा होता है, उसी से अनाज होता है, लोगों का रिस्क रहता है। कायनात का पूरा निजाम इस हवा के ऊपर है। खुदा ने कहा फसख्खरना लहू रीह, कहते तसर्रुफात कहां से साबित है? मैंने कहा फसख्खरना से साबित। कहते औलिया के तसर्रुफात कहां? तसर्रुफात का माना इस चीज को उधर फेरना, उधर से उधर फेरना, ये कहां से? मैंने कहा यही तो है। अल्लाह फरमा रहा है सुलेमान, ऐ मेरे प्यारे सुलेमान दाऊद के बेटे, हमने हवा को, तवज्जो से सुनना, बहुत कीमती, बहुत जरूरी, बहुत अहम बात मैं आपसे आखिर में कर रहा हूं। अल्लाह कलाम पाक में फरमाता है सूरह स्वाद में, हमने हवा को ताबे कर दिया, हवा को गुलाम बना दिया, मुसख्खर कर दिया।
मुसख्खर उसको कहते हैं कि जो तस्खीर कर रहा है फिर इख्तियार उसी का होता है, और जो मदबू जो ताबे हो गया, मदबू का इख्तियार है, जो ताबे हो गया अब वो मदबू के तहत चलेगा। यानी फरमाया हवा हमने, तवज्जो सुनो, हवा हमने सुलेमान के हाथ में दे दी। और क्या कहता, अल्लाह कहता है, ये कहते इसलिए आला का शिर्क खैर जिसमें ताज़ीम हबीब, ये फिर ये कहते यार हम तो खुदा की तौहीद बचा रहे हैं और खुदा खुदा दे रहा है, तब हम क्या करें, कब तक हम तौहीद बचाएं? हमने कहा ये तौहीद नहीं, अल्लाह के महबूबों की शान घटाना तौहीद नहीं। तौहीद ये है कि अल्लाह को एक मानो और जिससे वो प्यार करे उसकी शान बयान, जिसकी वो शान बयान। तवज्जो करो मेरे दोस्तों, बात को मैं समेट रहा हूं। तजरीबी अमरी, लेकिन इस कुरान की आयत की लज्जत इतनी है, अल्लाह फरमाता तजरीबी अमरी, हवा चलेगी सुलेमान तेरे ऑर्डर पर, रुहान है सुआसा फमनुन औ अमसिक बिगैर हिसाब। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता सुलेमान फमनुन औ अमसिक, तेरा दिल चाहे ना तो अपने मुरीदों में एहसान करते हुए सारी हवा वहां चला दे, औ अमसिक, अपने दुश्मनों को हवा दे ही ना, रोक दे, बगैर हिसाब, तेरे से कुछ हिसाब नहीं लेंगे। इससे बड़ा इख्तियार क्या है? कुरान का फमनुन, एहसान कर अपने मुरीदों, ये ठंडी हवाएं जिससे सब्जा उगेगा, जिससे फल पकेंगे, मैंने दुश्मनों को नहीं देनी, ये कलमा पढ़ने वाले इन्हीं को देनी। अल्लाह फरमाता फमनुन, एहसान कर जिस पे चाहे, औ अमसिक, और जिस दुश्मन से चाहे रोक दे कि वो ऑक्सीजन के बगैर मर जाए, उनकी हलाकत हो जाए। तवज्जो से सुनना, फरमा हवा चलेगी तेरे हुक्म से, फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब, बगैर हिसाब, कुरान का लफ्ज है बगैर हिसाब। हम तुझसे हिसाब नहीं मांगेंगे, जहां तेरा जी चाहे सारी चला देना, जहां जी ना चाहे कतरा भी ना चलाना, बगैर हिसाब, तुझसे कोई हिसाब नहीं। इसके तहत इनके बड़े घर के मौलवी भी लिख गए। सबसे पहले तो अबुल आला मौदूदी लिखते हैं तफसीरुल कुरान में, हो इससे पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों को गैर मामूली इख्तियारात देता है, यानी मामूली इख्तियारात नहीं, ऐसे इख्तियारात जो हम ना कर सके। तो मैंने कहा यही तो हम कह रहे थे, तो आप कुछ कह रहे थे। थानवी साहब लिखते हैं अपनी किताब बयानुल कुरान में, वो कहते हैं ये आयत बता रही है, जो अल्लाह ये कह रहा है ना कि हमने हवा को सुलेमान के हाथ में दे दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये कह दिया जहां सुलेमान तू चाहेगा, जहां तू ऑर्डर करेगा, हवा वहीं चलेगी। फमनुन औ अमसिक, चाहे तो हवा एक अपने मुरीदों पर चला दे, औ अमसिक, दुश्मनों को एक झोंका भी ना दे, बगैर हिसाब, हम तुझसे कोई हिसाब नहीं मांगेंगे। थानवी साहब भी यहां लिख गए, लिखते हैं कि इससे पता चला कि खुदा ने आपको खजांची मुंशी नहीं बनाया था, मालिक व मुख्तार बनाया था। बोलो सुभान अल्लाह। यही इमाम राजी लिख गए ऊपर, यही सारे उलमा लिख गए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये शाने हैं इन औलिया की। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात को समेटते हुए मैं सिर्फ ये बात आपकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं। देखिए अल्लाह ने आगे कहा हाजा अताउना, ये हमारी अता है। कहते अता की दलील क्या? मैंने कहा लफ्ज आ गया कुरान में मेरे भाई, हाजा अताउना, ये हमारी अता है। इन्ना आतैना, एक अता आइन के साथ आता है, एक अलिफ बा ता के साथ आता है। इमाम राजी लिखते हैं जो आइन वाला जैसा अता होना, ये वो अता है जो देकर मुख्तार बना देना, और एक अता जो ता के साथ आती है, अलिफ बा ता, उससे मुराद है आरजी। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हादा अता, फरमाया अताउना, इन्ना आतैना, हमने अता किया। इससे मुराद ऐसी नेमत देना है जिसमें तुम्हें मुख्तार बना। बोलो सुभान अल्लाह। क्या कसूर है सुन्नियों का जो कुरान की इन आयतों को लेकर मेरे दोस्तों अमल करते। तवज्जो है आपकी। अब मैं एक आखिरी आयत पढ़ के दर्स खत्म करूंगा। तवज्जो है, उसमें एक नुक्ता आपको बताना था हजरत, इसको आप अक्सर उलमा से सुनते रहते हैं
लेकिन आपको बताने के लिए सिर्फ आज के दर्स में ये सुनना, समझना मेरे बच्चों, जो हमने समझा है कि अल्लाह मिलता ही इनके पास, इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, इनकी रत्ती बराबर तौहीद, शान उसी की है, लेकिन वो कैसे शान वाला है वो इनके पास आकर तुम्हें पता चले। इनके बाजू से उनकी ताकत जाहिर हो, इनके कुर्ब से उसकी रहमत और मेहरबानी जाहिर हो। इनकी ये बारगाहें जलवागाह है, जिस तरह मैंने बल्ब की मिसाल दी है। खुदा की शानें क्या है वो जाहिर इन महबूबों से होती है। बोलो सुभान अल्लाह। आप जरा गौर करें मेरे दोस्तों, मैं बात को खत्म करता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया सुना, तवज्जो करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, गौर कर रहे हो आप? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में जब लोग नाबीना पैदा हुए, अंधे, अक्सर आप बुजुर्गों से सुनते हैं, मैं उस वाकये की तफसील नहीं, एक नुक्ता के लिए आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। हजरत सुलेमान का तो मकाम आपने देख लिया। जब सुलेमान ने अपनी ताकत दिखाई ना हवा वाली, तो बिल्किस खुद हाथ जोड़कर आ गया। अगर नबियों के पास कुछ होता नहीं तो इतनी बड़ी मलका आपको आने की जरूरत क्या थी? हजरत सुलेमान ने पहले अपनी ताकत दिखाई, तो नबी बेख्तियारा नहीं होता। नबी बोलिए बेख्तियारा नहीं होता। अल्लाह उनको जमीन और आसमान में तसर्रुफ की ताकत देता है। जब शर फैलाने के लिए इब्लीस और शैतान को शर के लिए इख्तियार दिया जा सकता है, तो जो खैर के नुमाइंदे, और खैर तो मकसूद ही अल्लाह को है, वो बेख्तियार कैसे रह सकते? तवज्जो है आपकी मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और आप, शैतान क्या कर सकता है बे? 99 लाख को मेरे अकेले ख्वाजा ने कलमा पढ़ा। देखो हिंदुस्तान अजमेर के अंदर शैतान ने जोर लगाकर 1000 साल तक उस जमीन को शिर्क की जमीन बनाया कि बुतों को पूजा जा रहा था। और अल्लाह की टीम का एक नुमाइंदा हजरत ख्वाजा साहब गरीब नवाज, जब आप अजमेर पहुंचे, तवज्जो है, जब आप अजमेर पहुंचे तो अब आप देखो शैतान की ताकत और अल्लाह के वलियों की ताकत। शैतान की पूरी जमात थी, लेकिन अल्लाह के एक वली ने 99 लोगों को कलमा पढ़ा दिया। और आज अजमेर की जमीन मुसलमानों का मरकज बन गई। वली क्या कर सकता है? तवज्जो है, एक ने। और आपने देखा नहीं हजरत ख्वाजा का कमाल? जब ख्वाजा साहब वहां पर पहुंचे थे मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो जयपाल जादूगर वो आपके पास उड़ता हुआ आया जमीन से। ये सारी किताबों के अंदर मौजूद है, तवज्जो है। उड़ता हुआ हवा में उड़ रहा था वो, और उसके मुंह से आग निकल रही थी आपको डराने के लिए। मेरे ख्वाजा ने नजर उठाकर देखा भी नहीं। उस जमाने में चप्पल जो पहनते थे ना, वो लकड़ी की होती थी, उसको खड़ाऊ कहते हैं। उसमें सिर्फ अंगूठे की जगह पर एक कील होता था जिससे अंगूठे में फंसते थे। कड़ाऊ आज भी आपने कहीं देखा होता। मेरे ख्वाजा बैठे हुए थे ऊंची जगह पर, वो ऊपर, वो उस वक्त हिंदुओं का सबसे बड़ा जादूगर था और हिंदुओं का सबसे बड़ा पंडित था। जब ख्वाजा ने मस्जिद बनाई तो वो शिर्क के चिराग बुझने लगे और तौहीद के चिराग रोशन होने लगे। बोलो सुभान। अब वो मुकाबले के लिए आया जिसके कई कारिंदे और चेले थे, लेकिन जब वो आया तो वो आसमान पर उड़ रहा था। ख्वाजा की तमाम तारीखों में रिवायत मौजूद है। मेरे गरीब नवाज ने ऊपर नजर उठाकर नहीं देखी, सिर्फ मेरे पांव इस लायक नहीं, सिर्फ मैं आपको स्टाइल बता रहा हूं। कहां मेरे ख्वाजा का बदन मुबारक और कहां हम जैसे बेकार। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दाएं पांव से सिर्फ अपने खड़ावे को हिलाया, वो खुद अपने बदन के साथ उड़ रहा था। यहां ख्वाजा ने अपनी चप्पल को झटका तो आपकी खड़ा उड़ने लगी। वो चप्पल उड़ी और उसने उसके सर पर बजना शुरू किया और उसको जमीन पर गिराया। जमीन पर वो नहीं गिरा, जमीन पर शैतान गिरा। अल्लाह अपने दीन की इज्जत रखता कैसे है? ताकत अपनी वो अपने वलियों को था। बोलो सुभान अल्लाह। जमीन पर उसको गिराया और वो जब वो जमीन पर गिरा तो उसको पता चल गया कि ये दरवेश जादूगर नहीं है, क्योंकि जादू तो मेरे पास था
जिसकी जूते में इतनी ताकत है कि वो आसमान पर उड़े, और मुझ जैसा पुजारी जिसके हजारों चेले लोगों को परेशान करे, जमीन पर गिराए, वो ख्वाजा साहब के कदमों में गिरकर उसने कहा, जिस खुदा का ये बंदा है उस खुदा का मैं कलमा पढ़ता हूं। मैं 2 दफा अजमेर शरीफ जाने का शर्फ हासिल हुआ, आज भी तारागढ़ में ऊपर उसका मजार मौजूद है। कलमा पढ़ाया, मुरीद किया, चिल्ला कशी की, दिल से कुफ्र को निकाल कर फेंका, खिलाफत अता फरमाई। आज था वो जादूगर, लेकिन वलियों के कदमों में आ गया, तो आज उसका मजार भी लोगों के लिए दुआओं की मकबूलियत का जरिया। ये है गरीब नवाज की शान। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से मेरे दोस्तों सुभान अल्लाह। ये है गरीब नवाज की शान, ये है अल्लाह वालों की ताकत, ये है अल्लाह वालों की ताकत, और ये है उनकी नुसरत। बात को मैं खत्म करता हूं, तवज्जो है आपकी। सूरह बकरा के अंदर एक ताबूत का जिक्र है, ताबूत सकीना। ये आसान, मैं इसलिए वाकया हजरत ईसा का छोड़ दिया मैंने, क्योंकि आपके जहनों पर शायद बोझ बन रहा है, तो मैं एक आसान सा वाकया बताऊं। बनी इसराइल, तवज्जो है, बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहते हैं। बनी कहते हैं फैमिली को, और इसराइल ये सुरियानी जबान का लफ्ज है, इसका माना है अब्दुल्ला। जैसे अब्द और अल्लाह ये 2 लफ्ज है ना, तो इसराइल, इसरा माने अब्द, ईल माने अल्लाह। इसराइल का माना है अब्दुल्ला, बनी माना कौम, बनी इसराइल। और ये इसराइल लक़ब किसका है? हजरत याकूब का। हजरत याकूब कौन है? हजरत इसहाक के बेटे। हजरत इसहाक कौन है? हजरत इब्राहिम के बेटे। हजरत याकूब कौन है? हजरत यूसुफ के अब्बा। बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इसराइल। इसराइल का माना है अब्दुल्ला, ये वाला इसराइल नहीं। इससे इत्तेहाद करने वालों को मुकाला करें। गौर करें, असल में ये नाम है सुरियानी जबान। कौन सी? सुरियानी जबान में इसराइल कहते हैं अब्दुल्ला को। इसरा अलग लफ्ज है, ईल अलग है, दोनों को जोड़ दिया इसराइल। इसका माना है अब्दुल्ला। ये किसका नाम है? हजरत याकूब का। बनी कहते हैं फैमिली को, कौम को। बनी इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। कल को ये नहीं कहना मेवा शाह है हमें दीन, मैंने पहले कहा था मदरसा लगाया आपको दीन सिखाएंगे। याद हो गई ये बातें? अब आइए तकरीर को खत्म करते हैं। हजरत ताबूत सकीना के एक वाक़या जल्दी से बताकर। बनी इसराइल के पास एक पेटी थी, तवज्जो है, बहुत कीमती बात, कुरान। बनी इसराइल के पास एक पेटी थी, पेटी शीशम की लकड़ी की। तवज्जो सुनो मेरे बच्चों, स्टोरी भी है, सच्ची भी है, याद भी रहेगी। कहीं पान की दुकान पर, कहीं चाय की दुकान पर, कहीं गली में, कहीं मोटरसाइकिल पर अगले को पकड़ के पूछना, बे तुझे पता है रात को जलसा हुआ था? अल्लाह के वलियों की शान क्या हो। वो तीर वाला कैसा है, वो पतंग वाला, बे छोड़, वो छोड़, इनको छोड़, देख अल्लाह के वली कैसे हो। जिनकी तारीफ करनी है मेरे लियारी वाले, तो उनकी तारीफ ही नहीं करनी। अल्लाह की वली बड़ी शान। बोलो सुभान अल्लाह। अब आप गौर करें, ये बनी इसराइल मैंने आपको बता दिया, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। कुरान पाक सूरह बकरा में इसका जिक्र है कि जब इनको कोई कौम मारने के लिए आती थी ना, कत्ल करने, तो ये क्या करते थे? लंबा चौड़ा कुछ नहीं करते थे। ये वो जाते थे घर से, वो पेटी उठा के लाते थे जो शीशम की लकड़ी की बनी हुई थी, लग दे, और अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह ये पेटी वालों और इस पेटी में जो है इसका वास्ता, या अल्लाह ये दुश्मन आ रहे हैं, इससे हमारी जान बचा ले। ये जुमला वो कहते, उधर दुश्मन का लश्कर जो इनको पीस कर रख दे, अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता और दुश्मन के दिलों में इनका इतना डर पैदा करता तो दुश्मन रास्ते से भाग जाते। अच्छा, उस पेटी में क्या था? हजरत मूसा का जूता था। कहता मज़ारात क्या करते हैं? अबे जहां उनके जूते हो उसकी शान से खुदा तो उस लाज को भी उसको उधर डालती। बोलो ना सुभान अल्लाह। गौर से सुनो, मेवा शाही अल्लाह के वलियों का कब्रिस्तान। खुदा की कसम, इससे बंदा गुजर जाए तो खुदा बख्श दे।
इतने बड़े बड़े औलिया यहाँ आराम फरमा रहे हैं और ये तिर्मिज़ी सादात यहाँ पर मौजूद है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौर कीजिए आप। वो आप भी सोचेंगे यार वो पेटी सामने रखते थे और दुआ करते थे, दुश्मन के दिल में खौफ आ जाता था, दुश्मन वहीं से भाग जाता। उस पेटी में क्या था? सुलेमान हजरते मूसा अलैहिस्सलाम की पगड़ी। आवाज आनी चाहिए सबके सुभान। वो अकरम भाई वाली बात बोलूं, सब अपनी पार्टी के ना, तो फिर बोलो सुभान अल्लाह। जो दूसरी पार्टी वाला वो खड़ा हो जाए, उसके सवाल के जवाब भी देंगे हम, लेकिन जो अपनी पार्टी वाला वो कहे सुभान अल्लाह। झगड़े के लिए नहीं, ऐसी मजाकन बोल रहा हूं मैं आपसे। गौर करो ताकि तुमको बात बहुत प्यारी आगे आ रही है, तो तुम्हारा जहन, मेरे बच्चों, मैं तो आपका खादिम हूं, नौकर हूं, मैं आपके सामने आसान सी बात अर्ज कर दूं, अगर आप दिल से कबूल करेंगे तो खुदा मुझ गुनाहगार को बख्श देगा। तवज्जो कीजिए, उस पेटी को मेरे बच्चों सब भाइयों सामने रखते थे। ये थे चंद 100, 1500, 2000 लोग थे, 10-10 हजार का लश्कर भाग जाता था, उनके दिल में डर आ जाता था। उस डब्बे में था क्या? पेटी में, उस पेटी में हजरत मूसा का अमामा था। कुरान क्या कहता? वो बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा वहा। कुरान से पूछा है, ए अल्लाह का कलाम, क्या शान अल्लाह की, इनकी चादरों की क्या शान है, इनके जहां से इनका दहली शुरू होती है इसकी क्या अजमत है। कुरान से पूछा, ए कुरान पाक, हाय हाय हाय, बोलो सुभान। उस पेटी में था क्या? तो अल्लाह का कलाम कहता, वो बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व हारून। बस वो मूसा और हारून की बकिया कोई चीजें थी, कोई खास चीज नहीं थी, बस उनका उतरन था। अगर उर्दू आप समझते, उतरन, उनका निशावर किया हुआ क्या था? फरमाया जूते थे। तफसीर में आता क्या था मूसा अलैहिस्सलाम का? जूता, नालैन मुबारक, आपकी लाठी मुबारक, बोलो सुभान अल्लाह, आपकी पगड़ी मुबारक, बोलो सुभान अल्लाह। तौरात की कुछ तख्तियां थी और अल्लामा सावी ने लिखा, उसमें एक फोटो भी था हजरत अबू बकर और उमर और सरकार का, ये लिखा अल्लामा सावी ने। अल्लामा सावी को आप पढ़ेंगे, आप जलालैन पढ़ते पढ़ाते हैं, देखें यहां पर, यानी हुजूर मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं, ये कुदरत ने तस्वीर बनाई, हाथ से बनाने को जायज नहीं है, कि हजरत अबू बकर हजरत उमर हुजूर के साथ हैं और सरकार मस्जिद नबवी से निकल रहे हैं, तो ये फोटो भी उसके अंदर मौजूद। उसमें मजार नहीं थी, मजार वालों के सिर्फ जूते थे, तो जिसमें सिर्फ इनके जूते हो, खुदा उस बात को निकालता। बोलो ना बे सुभान अल्लाह। तो जो गुंबद में उनका बदन हो, वहां पर खुदा उन बातों को कैसे उसकी कुदरत ऐसी छोड़। बोलो सुभान। अब वो पेटी सामने से दुआ करते। अब बात खत्म कर रहा हूं मैं यहां पर। जो सबसे जालिम बादशाह है ना, उसने अपने एजेंसी और मुखबरों को कहा, ये सब के सब कंगले हैं, इनके पास तो तलवार क्या लाठी भी नहीं, और हम इतने बड़े बड़े घोड़े और हाथी जैसे लोग हैं, हम इनसे डरकर भाग जाते हैं। जाओ जरा जासूसी करके आओ, इनके पास ऐसा क्या है जिससे हम डर जाते हैं। अब उनके जासूस आए, कलभूषण जैसे, और जिस जवान ने उसको पकड़ा है, अल्लाह उसकी खबर पर रहमत होता है। वो भेड़िया जिसने बलूचिस्तान के अंदर मुसलमानों का गदर किया। अब वो जासूस आए काफिरों के, वो घूमते रहे, बनी इस्राइल जो मुसलमान है उनकी तरह दाढ़ी पगड़ी रख के घूमते रहे। उन्होंने आखिर पहुंच गए ताबूत सकीना के पास। उनको पता चला, अबे इनके पास ना बम है, ना लाठी है, ना तलवार है, एक पेटी है इनके पास। जाकर अपने बादशाह से कहा कि आपको बताते भी हमें शर्म आती है, आप तो इतने बहादुर हैं। कहने का बताओ क्या है। उन्होंने कहा उनके पास ना कोई पहलवान है, ना कोई जर्नैल है, ना कोई फौज है, उनके पास एक पेटी है। और करना, मैं लंबा करके इसलिए सुना रहा हूं, तुम लियारी वाले किससे प्यार से सुनते हो, इसको भूलना नहीं है, तुम्हारे अकीदे को भी बचाएगा और तुम्हारे इश्क को भी इन मजारों से जोड़ेगा, सैयदों के कदमों में तुम्हें रखेगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नी अहले सुन्नत बनाकर रखेगा, गौस पाक का गुलाम इमाम अहमद रजा की तरीक पर रखेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उन्होंने जाकर अपने बादशाह से कहा, मुखबरों ने
बड़ा दिलचस्प वाकया। कहने लगा बादशाह साहब मारोगे तो नहीं? कहने लगा नहीं। कहा बताएं वो क्या है उनके पास? ना उनके पास कोई बम है, ना तलवार है, ना लाठी है। कहने लगा फिर हम भाग जाते हैं, आधे रास्ते में जाते हैं, डर लग जाता है, हम भाग जाते हैं। उन्होंने कहा उनके पास एक पेटी है। कहने लगा पेटी? उस पेटी में क्या है? कहा ये तो नहीं पता क्या है, बस वो पेटी का बड़ा अदब करते हैं। कहा जाओ चुरा कर लाओ। अब अल्लाह में इब्न कसीर लिखते हैं, तफसीर इब्न कसीर, तवज्जो है, ये जासूस, क्योंकि सुन्नी तो बिल्कुल ढीला होता है, बस मजार को चुम कर निकल गया, बाद में कोई कुछ भी करता रहे। अब वो भी हमारे तरह थे, वो बस वो अदब करके चुम कर जाके सो गए। वो काफिर आराम से आए, दरवाजा तोड़ कर पूरी पेटी ले गए। क्योंकि जिसको नेमत मिलती ना वो कदर नहीं जानता। हम सुन्नियों को ये मज़ारात मिले, हमें इसकी कदर नहीं, और खुदा ना करे इनके आस्थानों से हमारी दूरी हो। मेरे दोस्तों ये क्या मरकज है, क़यामत में तुम्हें पता चलेगा। जब हमारी आंखें बंद होगी ना, कब्र में पता चलेगा ये कौन लोग थे। इनकी कब्रों पर अगर चादर भी ना हो ना तो ये हमारा इम्तिहान है। चादर इनके लिए नहीं हमारे लिए होती है। इनकी कब्र के अगर अंदर हम देख पाते ना तो खुदा की कसम अपने घरों को छोड़कर इनकी मज़ारों पर ही बैठे रहते। ये जन्नत के बाग हैं, बोलो सुभान। मैं मुबालगा नहीं कर रहा, गौर करो, अल्लाह ऐसा यकीन हमें अता फरमाए। इसलिए तो इमाम अहमद रजा जैसा आलिम कहता है तुझसे दर दर से सग सग से निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। दो किस्म के होते हैं, एक आवारा होता है जिसको गर्दन में पकड़ कर ले जाते हैं, एक कुत्ता लाइसेंस वाला होता है जिसके गले में पट्टा होता है, उसको कोई म्युनिसिपैलिटी वाला पकड़ता नहीं है। तो इमाम अहमद रजा कहता है इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। सुभान अल्लाह, हश्र तक मेरे गले में रहे या गौसे आजम पट्टा तेरा, क्योंकि इस निशानी, इस पट्टे की जो निशानी है ना, इसको फरिश्ते मारते नहीं थे। बोलो बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस निशान, आप जिस पार्टी में हो, तुम्हारी पार्टी का वजीर आजम आ जाए, वजीर आला आ जाए, कोई तुम्हारे करीब लग सकता है? आप भी कहते हो भाई अपनी गाड़ी के ऊपर उनका लेबल लगाते हो, झंडा लगाते हो, और तुम भी कहते हो जिसकी गाड़ी पर झंडा है तो करीब नहीं आएगा। तो सुन्नी भी ये कहता है कि कब्र में कोई करीब नहीं आएगा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा थे। बोलो ना सुभान अल्लाह, आमीन, बोलो आमीन, आमीन। या अल्लाह बड़े बोल से बचा, इनकी गुलामी अता फरमा तेरी, बोलो आमीन। अब पेटी हो गई चोरी, तकरीर खत्म हो रही है, लेकिन मकाम देखना, पेटी हो गई, वली क्या कर सकते हैं? मैंने कहा जो तेरा 300 किलो का बदन नहीं, इतना मोटा मौलवी अभी मुझसे करेगा आपके मसलक में तो सिर्फ खाना पीना ही है, 11वीं खाओ, 22 के रजब के कुंडे खाओ, खाना ही खाना। तो मैंने कहा तू रोजा रखकर इतना मोटा हो गया? 35 रोटी के बगैर तो तू नाश्ता नहीं करता। नहीं समझे आप? इतनी मोटी गर्दन, ये क्या है? हलवा खा रहे हैं, कभी बिरयानी खा रहे हैं। मैंने कहा वही तो कहूं, इनके नाम से इस पार ये तो उस पार क्या हो, और तू नोच रहा है तेरे लिए इस पार ये ख्वारी, तो उस पार क्या होगा? कहते खाते बहुत है। तो मैंने कहा तू गम में मोटा हो गया? कहने का खाने को दीन बनाया है। मैंने कहा खाना दीन है ना? मैंने कहा कुत्ते का गोश्त खाएगा? लेकिन नहीं। मैंने कहा बकरी का खाएगा क्या? हाँ। तो मैंने कहा ना और हाँ यही तो दीन है। खाना दीन नहीं तो क्या है? मेरी माँ, हम सब की माँ प्यारी आयशा पाक, हमारी बोलो सुभान, उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा से मेरे नबी पाक ने फरमाया, या आयशा इन्नी उहिब्बुल हलवा वल असल, आयशा मुझे हलवा और शहद बहुत अच्छा लगता है। सुन्नी को तू हलवा खोर कहता है, हमें बड़ी खुशी होती है कि या अल्लाह बख्श दे, इस कमीने ने याद भी किया है तो तेरे महबूब की निस्बत से किया है। भाई हमने वही पसंद किया ना जो रसूलुल्लाह ने पसंद किया। बल्कि सुनो इस पर, मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है, हमारे आका की 11 अज़वाज थी। हजरत अनस कहते हैं 2 ज़ौजा के वलीमे में मैं गया, सरकार ने अपने वलीमे में ना रोटी बनाई, ना सालन, ना बोटी। कहा था क्या? फरमा सिर्फ हलवा था। अरब का सबसे
मशहूर और कीमती हलवा जिसे खुबैस कहते हैं, स्वाद के साथ हजरत उस्मान गनी ने देग भर के बनाकर सरकार दालवा खुरी। तो मैंने कहा सच है, कहता बोल खुरे बेशक खुरे है कैसे समझ आया हलवा खाते। तो मैंने कहा वही खाते हैं इतना मोटा इतना मोटा। कहता तुम्हारे मसलक में तो खाना ही है। तो मैंने कहा हवा तूने कहां से भर ली, भर ली। लेकिन चलो सुनो आगे चलो, बात खत्म हो रही है। पेटी हो गई चोरी, अल्लाह पेटी हो गई। अब जो काफिरों का बादशाह था ना, माज़अल्लाह तौबा, उसने क्या किया, उसने पेटी जब उसके पास आई खोल कर उसने नहीं देखी पेटी, उसने क्या किया, उसने कहा हम इन मुसलमानों को जलील करेंगे और इनको अगर नाज इस तरह ये आकर चादरें जलाते और कहते सुन्नियों को जलील करेंगे। मैंने कहा चादर जलाने से मज़ारों को कुछ भी नहीं होता, जन्नतुल बकी में सैयदा ज़हरा का गुंबद गिराने से कुछ नहीं होता। कुरान ने उनकी शान बयान, बोलो सुभान अल्लाह। बाबरी मस्जिद हिंदुओं ने गिराई, इससे खुदा को कुछ नहीं होता। वाबियों ने गुंबद गिराए, इससे वलियों को कुछ नहीं होता। वो खुद अपने मुंह पर थूक रहे हैं। किसी को कहो ऊपर देकर थूक, तो थूक कहां जाएगा? कोई मुंह ऊपर करके थूकेगा तो थूक कहां जाएगा? और तुम तो खाते भी गुटखा हो, अल्लाह अकबर। तो वो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को जिंदा सलामत, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं। अल्लाह वालों की दुश्मनी अस्तगफिरुल्लाह। गुनाहगार होना मेरे बच्चों मसला नहीं, गद्दार होना मसला है। गुनाहगार को खुदा बख्श देगा, अपने महबूबों की तौहीन करने वाले को खुदा नहीं बख्शे। अल्लाह हमें उनका अदब वाला भी करे और उनकी तौहीन से भी बचाए। अब आप देखें, पेटी चले गई काफिरों के बादशाह के पास। उसने कहा हम मुसलमानों को रुसवा करेंगे, उनको नाज था इस पेटी पर, सुबह उनको बुलाएंगे। रात को उन्होंने क्या किया, जो उनका सबसे बड़ा देव था, सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा उनका देव था ना, बुत था उनका, उसके पांव में उन्होंने उस ताबूत को बांधा। माज़अल्लाह पांव में ताबूत को रख दिया और कहा सुबह होगी तो हम उन अहले ईमानों को बुलाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, उनसे कहेंगे देखो तुम्हारी कीमती इज्जत वाली चीज कहां पड़ी है। लेकिन जब उन्होंने सुबह दरवाजा खोला तो ताबूत नीचे नहीं, बुत के सर पर था। बोलो वली नबी क्या कर सकते हैं? अबे मैंने कहा मुल्ला उनका जूता जिसमें हो खुदा उसको कभी रुसवा। अब आप देखिए, बात अब पेटी की नहीं अल्लाह की इज्जत की बन चुकी थी, इसलिए कि वो आसार अल्लाह के महबूबों के थे। उसका मजाक खुदा का मजाक होता। सुबह जब उन काफिरों ने दरवाजा खोला, मुसलमानों को बोला आओ देखो जरा तुम्हारी पेटी का क्या हाल है। वो पेटी को पांव में रखा था, वो पेटी सर पे चढ़ी हुई। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, बोले जाओ कुछ भी नहीं है। उसने कहा पेटी उतारो भाई, ये पेटी ऊपर कहां चली गई? तवज्जो है आपकी, इसमें खुश भी हो और इस सच्ची बात को याद भी रखो। मुफस्सिरीन कहते हैं दूसरे दिन उन्होंने मोटी जंजीरों से बांधा पेटी बुत के पांव से, और जब सुबह हुई तो जंजीर टूट चुकी थी और वो पेटी बुत के सर पर इतनी उछली है कि जब दरवाजा खोला मंदिर का तो बुत टुकड़े टुकड़े था, लेकिन जिसमें नबियों के जूते थे वो पेटी उसी तरह सलामत। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये मैंने सिर्फ एक वाकया, उनके जूते, उनकी लाठी, उनकी पगड़ी जिसमें थी उसकी शान ये है। मेरे बच्चों दिल से सुनना इस बात को, कब्रिस्तान में बैठे हो अपनी मौत को याद रखकर सुनना, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है। अल्लाह हमें ईमान पर मौत दे और कलमे पर मौत दे। खुदा हमें अजाब कब्र से बचाए। इन महबूबों की निस्बत से अल्लाह हमारे कफन को भी सलामत रखेगा इंशाअल्लाह, और हमारी कब्र को भी सलामत रखेगा। मैं पूछता हूं, मुझे याद करके मुझे बताओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो उनके मुबारक रोशन पेशानी पर वो पगड़ी होती थी, उनके मुबारक हाथों में वो लाठी होती, उनके प्यारे प्यारे गोरे गोरे पांव में वो जूते नालैन होते थे
बताओ जिस जूते ने उनके पांव को चूमा, हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह, हाय जिस पगड़ी ने उनकी पेशानी को चूमा, जो लाठी उनके मुबारक हाथों में रही, खुदा ने उसको इतनी इज्जत दी, तो वो पेशानी और हाथ वाला बदन मजार में कितनी इज्जत वाला। बोलो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। इसी को कहा गया तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरे दोस्तों, मुसलमान बच्चे हो तुम, मुसलमानों की औलाद हो, मज़ारात का एहतराम करो, कब्रिस्तान का एहतराम करो, इन अल्लाह के वलियों का एहतराम करो। ये वो हस्तियां हैं कि जिनके अदब करने वालों को अल्लाह ईमान अता फरमा दे, जिनके बेअदबों को अल्लाह जलील करता है। बुखारी की हदीस है, मन आद अली वलियन, बुखारी किताब रिकाक। जब मुंगे बुखारी हुई तो मैंने कहा ये पढ़ किताब रिकाक, मन आद अली वलियन फकद आज़न तो बिल हर्ब। जुमला देखे हदीस कुदसी का, अल्लाह फरमाता है प्यारे मुस्तफा कह दे सबको कि जो मेरे वली से दुश्मनी करता है और आंखें दिखाता है, मैं रब होकर उससे जंग का चैलेंज। अल्लाह रब्बुल, ये है मफहूम 11वीं शरीफ, ये है मफहूम 11वीं, जिसमें फज़ाइल औलिया बयान। बोलो सुभान अल्लाह। जिसमें फज़ाइल और कैसे वलियों की शान है। अल्लाह फरमाता लखिल्लाहु यौमा इज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। पैगाम सुन लो मेरे दोस्त, कयामत का जो दिन होगा ना, जिस दोस्त के साथ अभी गुटखा खा रहे हैं, जिस दोस्त के साथ सिगरेट पी रहे हैं, उधर अजानें हो रही है, नमाजों की परवाह नहीं है, उस पर रात भर उससे मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है जिसको तुमने मेरी दुश्मनी में दोस्त बनाया था ना, तवज्जो सुनो, जिसको तुमने मेरी दोस्ती में दुश्मनी, मेरी दुश्मनी में जिनको दोस्त बनाया था, जिनकी दोस्ती की वजह से तुम्हारी नमाजें गई नहीं, अल्लाह अकबर कहो सुभान अल्लाह, जिनकी दोस्ती की वजह से तुम्हारी नमाजें गई, जिनकी दोस्ती की वजह से तुम्हारे रोजे रह गए। उसने कहा रोजा नहीं रखी यार, नमाजें छोड़ यार, कुछ नहीं होता, चल फिल्में देख ले, ड्रामे देख ले। तो जिसकी से दोस्ती करके तुमने मुझे भूला, अल्लाह फरमाता वही दोस्त कयामत के दिन तुम्हारे गिरेबान को फाड़ेगा और तुम दोनों सख्त तरीन दुश्मन हो जाओगे। लेकिन अल्लाह फरमाता इल्लल मुत्तकीन, लेकिन तुमने मेरे यारों से दोस्ती रखी होगी ना, तो दुनिया में भी उनका मजा पाओगे और आखिरत में भी पाओगे। बोलो, कुरान कह रहा है बस बात खत्म। अखिल्लाहु यौमा इज़िन, अखिल्ला कहते जिगरी दोस्त, अस्दिकानी अल अखिल्ला, जो तुम्हारे जिगरी दोस्त हैं, कयामत के दिन वो तुम्हारे खतरनाक दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इल्लल मुत्तकीन, लेकिन जो मेरे मुत्तकी बंदे हैं वो आखिरत में तुम्हारे काम आएंगे, मददगार होंगे। मुझे एक मौलवी साहब ने कहा यहां मददगार का तर्जुमा कहां से आ गया शाह साहब? मैंने कहा अल्लाह ने उनको दुनिया व आखिरत का दोस्त बोला कि नहीं बोला? गहरा दोस्त। कहने लगे हाँ। मैंने गहरा दोस्त जो है, जो गहरा दोस्त होता है, जिगरी दोस्त, वो बंदे का पॉकेट मारता है या फायदा पहुंचाता है? वो बंदे का पॉकेट मारने वाला जिगरी दोस्त होता है या उसकी परेशानी में उसके काम आने वाला जिगरी दोस्त होता है? तो कुरान कहता है अल्लाह के औलिया। देखो आपको सैयद अहमद शाह साहब, सैयद आलम शाह साहब, ये सारे उलमा, सादात उलमा, मशाइख से आपको मोहब्बत है। क्यों? वो आपसे, बहुत से लोग आपसे उम्र में भी छोटे होते हैं। अब ये नातखान बच्चों ने आप नात पढ़ी, आपने उठ कर नजराना भी दिया, मोहब्बत में देखा भी, सुभान अल्लाह भी कहा, उम्र में आपसे छोटे, लेकिन फिर भी आपने प्यार किया और इज्जत दी। क्यों? अल्लाह के लिए। रसूलुल्लाह की नातों, सादात का अदब करते क्यों? अल्लाह के लिए। उलमा का अदब करते हैं क्यों? अल्लाह के लिए। मस्जिद के इमाम साहब का अदब करते हैं क्यों? अल्लाह के लिए। एक कारी साहब साइकिल पर जा रहे हो जो बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, आप अगर बहुत बड़ी गाड़ी में भी जा रहे हो तो आप गाड़ी रोककर कहते हो कारी साहब सलाम अलैकुम। वो गरीब आदमी आपका क्या बिगाड़ सकता है? आप कहते हैं शाह साहब बिगाड़ने के लिए नहीं, कुरान पढ़ाता है और मुझे अल्लाह से प्यार है और ये अल्लाह के दीन को पढ़ा रहा है, इसलिए मैं इसको सलाम। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो कुरान ये कह रहा है मेरे भाइयों, बात खत्म हो गई कि जो अल्लाह के रिश्ते से, अल्लाह के नेक बंदों से प्यार करेगा,
वो कयामत के दिन उसके काम आएंगे। कहते वली काम आएंगे? तो मैंने कहा अल्लाह ने उनको जिगरी दोस्त कहा है। कहा जिगरी दोस्त कहा है ना? मैंने कहा तुम्हारा जिगरी दोस्त तुम्हारा लोटा बिस्तर लेके भागता है, लेकिन जिसको जिगरी दोस्त कहा जाता है ना, वो तो अपना मुंह का लुकमा भी अगले को खिलाता है। कुरान ने मुत्तकीन को, मुत्तकीन जो औलिया हैं उनको मुसलमानों का जिगरी दोस्त दुनिया में भी कहा, आखिरत में भी कहा। जिगरी दोस्त कौन होता है? जो मुश्किल खुद ले लेता है और दोस्त को राहत। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हाजिरी को कबूल फरमाए। एक बात पता चल गई कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। कहते हैं मज़ारों पर आने से क्या होता है? आप ये तो इंसान है, बंदे हैं। तो मैंने कहा जो तू इतना दूर हमको रेलगाड़ी में बिठा के ले जा रहा है, तो वहां पर कौन है? वहां कोई, वहां रब के पास ले जा रहा है, वहां भी तो बंदे ही होते हैं। ये लगे वो नेक बंदे हैं, उनके पास जाके बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। तो मैंने कहा इनसे बड़ा नेक कौन? इनसे बड़ा नेक हम सब नेक बंदों का। खुदा ना करे हम किसी नेक बंदे का इनकार करें, लेकिन अगर कोई नेक बंदे, मैंने कोई किसी के खिलाफ तकरीर नहीं की, लेकिन माशरे में इस किस्म की बोली बोली जाती है। सवालात औलिया के खिलाफ दिल में चुभाए जाते हैं, क्योंकि मैं लियारी में इमाम रहा हूं। इस इलाके में मैं 95, 96, 97 तक मैं लियारी में इमाम रहा, और 98 में फिर मैं दूसरी जगह पर कहा। तो मैं यहां जाता हूं, चलते फिरते कहते ये वली क्या कर सकता? और ऐसे शैतान बड़ा ताकतवर है। मैंने कहा जाओ उसकी पार्टी को वोट दे देना, जाओ। तवज्जो है आपकी? तो अल्लाह के वलियों से बैर नहीं रखना चाहिए, उनसे दुश्मनी नहीं। नहीं ये गुंबद बनाते हैं। मैंने कहा फतावा दारुल देवबंद उठाकर देखें, अजीजुर रहमान ने वाज़े तौर पर लिखा है कि गुंबदों को गिराया नहीं जाएगा। फारूक आजम ने जब फलस्तीन को फतह किया, उस वक्त हजरत इब्राहिम की मजार पर गुंबद था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मजार पर गुंबद था। फारूक आजम जो काताए बिदअत है, नजदी लाल रुमाल वालों यहूदियों, तुमने गुंबद गिराए, हजरत उमर ने गुंबद कभी नहीं गिराया। ये बात आज भी फतावा दारुल देवबंद में अजीजुर रहमान साहब जो देवबंद के सबसे पहले मुफ्ती साहब थे, उन्होंने लिखा कि गुंबद को गिराना तौहीन है। हजरत उमर जैसा अजीम सहाबी जिसने शरीयत को पूरी शक्ल में नाफिज किया, जब आप फलस्तीन गए, हजरत इब्राहिम की मजार पर गुंबद था, हजरत उमर ने गिराया नहीं। ये क्या है बोलिए? तौहीन है। जब कौम वलियों का अदब छोड़ दे, उलमा का अदब छोड़ दे, तो फिर उन पर बहुत जालिम सियासतदान आते हैं, उन पर बड़े जाबिर लोग आते हैं। आओ आज मिलकर हम इस आस्ताने पर अपने गुनाहों की तौबा करें और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह कहकर आज ये अहद करें कि या अल्लाह तेरी नमाजें पूरी पढ़ेंगे, रमजान शरीफ के रोजे पूरे रखेंगे, माँ बाप का अदब करेंगे, बच्चों के साथ शफकत और मेहरबानी करेंगे, पड़ोसियों के काम आएंगे, पड़ोस में जो बूढ़े हैं बूढ़ियां हैं उनकी मदद के लिए, नुसरत के लिए कि बाबा जी मैं आपका सामान उठा देता हूँ, बाबा जी आइए मैं आपको रास्ता क्रॉस करा देता हूँ, बाबा जी ये मेरी तरफ से कबूल फरमाए। ये है वलियों की तालीम। हम मुसलमान के लिए बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। झूठ नहीं बोलेंगे, बेहयाई के काम नहीं करेंगे, उलमा के करीब रहेंगे, मशाइख के करीब रहेंगे, और या अल्लाह हमें इन नेक लोगों के आस्थानों से जोड़े रख। और एक आखिरी पैगाम, मुझे एक बंदा कहने लगा शाह साहब मस्जिदों में नमाजें पूरी पढ़े। मैंने कहा बेटा मस्जिदों में नमाजें भी पूरी पढ़ और मजारों पर भी दबाकर हाजिरी पेश कर। कहने लगे वो क्यों? मैंने कहा जब मस्जिदों में जाकर तू नमाजें पढ़ेगा ना तो मगफिरत और बख्शिश की दरखास्त बनेगी, और जब मजारों पर आएगा तो सिर्फ तुम मजारों पर आ रहा है, नमाजें नहीं पढ़ रहा, तो बाबा भी कहेंगे किस पर साइन करे, लिखवा कर तो ला। हंसना नहीं, प्यारी बात, ये जरूरी बात, क्योंकि बाबा सिफारिश जब तेरी करेंगे जब तू नमाज पढ़ कर आएगा, जब तू रमजान शरीफ का रोजा रख कर आएगा, जब तू नशा शराब को छोड़ कर आएगा, जब तू आंखों से और जुबान से गंदी बोलियां छोड़ कर आएगा। क्योंकि जिसके पास तू जा रहा है
ये खुदा के दुश्मन नहीं, खुदा के दोस्त हैं। मैं अगर आपके जिगरी दोस्त के पास जाऊं तो मैं वो चीजें कर कर जाऊं जो आपकी हो। अल्लाह के वलियों के पास आकर कोई चर्स पिए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कोई सिगरेटें पिए, कोई शराबें पिए, उससे बड़ा मरदूद और लानती कोई नहीं हो सकता। कि ये जगहें कौन सी है? काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़हरी में लिखते हैं कि इनके करीब बैठकर खुदा की मर्जी का काम करो तो खुदा उसका कई गुना अजर देगा। इनके करीब बैठकर अगर गुनाह का काम करोगे तो खुदा उस पर कई गुना अजाब देगा। इसलिए कि ये तो पाक जगह है, और पाक जगहों पर कोई बंदा अगर बाजार में गुनाह करता है, गुनाह है, लेकिन वही गुनाह अगर वो मस्जिद में करे, बहुत बड़ा जुर्म। कोई बंदा रोड पर कोई बकवास करे, वो अलग मसला है। मज़ारात पर आकर ये करे, तवज्जो है, तो ये गुनाह का सख्ती है। इससे औलाद में परेशानी, रिस्क में परेशानी, दिमाग, और नहीं जी मुझे कुछ भी नहीं होता, मैं सबको देख लूंगा। मैंने कहा जो बोली तू बोल रहा है ना, इससे बड़ा और क्या अजाब हो? और किस अजाब की तू बात कर रहा है? तेरे दिल से खुदा का खौफ निकल गया, मौत का डर निकल गया, मुसलमान होने की तुझे शर्म नहीं रही। अब तू कह मैं देख लूंगा। मैंने कहा अजाब और किसको बोल, अजाब और किसको कहते हैं? कि तुझे खुदा याद नहीं रहा, इतनी बड़ी बड़ी बक कर रहा है कि मैं देख लूंगा, कौन क्या कर सकता है? जा जा मौलाना खुद नमाज पढ़ो, कुछ नहीं होता हमें। मैंने कहा हो गया, हो गया, इससे बड़ा अजाब मेरे भाई क्या होगा? तो ये मज़ारात पर, मैं मज़ारात पर मेरे दोस्तों इसलिए बावजू होकर आए, सर को ढांप कर आए, नजरें झुका कर आए। ये वो जगह है जहां लोगों के ईमान को खुदा जांचता है, खुदा की कुदरत जांचती है कि वाकई में मेरा बंदा कौन है। जो मेरा चाहने वाला है वो मेरे महबूबों के आस्थानों का अदब करता है। आइए, मजार को चूमिए नहीं, मजार को चूमना नहीं, चूमना हराम नहीं है, लेकिन हमारे होंठ इस लायक है, हमारे हाथ इस लायक है। अगर भाभी कहना चूमना हराम है तो फिर चूमते ही रहना। ये दो, अगर भाभी कहना हराम नहीं है चूमना, चूमना बिदअत नहीं है, अदब इसमें है। और चूमने का मतलब क्या होता है? ये आखिरी बात, चूमने का मतलब पेशानी नहीं रखना, समझो है, इस तरह ऐसा नहीं। चूमने का मतलब है सिर्फ होंठ आपकी चादरों पर लगे, क्योंकि ये पेशानी सिर्फ खुदा के आगे लगी। चूमने के आदाब बता रहा हूं, यानी आप मसलन मज़ार शरीफ पर आए, यूं नहीं, सिर्फ होंठ, क्योंकि चूमने की जगह होंठ है, और इससे आवाज भी ना आए, सिर्फ होंठ रखने का नाम बोसा है। ये चपक चपक आवाज जो है ना, ये नाजायज है। चूमना तो नाजायज नहीं, लेकिन आवाज निकालना नाजायज है। समझ रहे मेरी बात आप? ओए समझ रहे हो? अमल करोगे? चूमना नाजायज नहीं, चूमना मजार को नाजायज नहीं, लेकिन होंठों से चप चप की आवाज जो निकलती है चूमते वक्त, ये नाजायज है। चूमने का माना क्या है? सिर्फ होंठ को रख देना, होंठ को पेशानी नहीं रखना, तवज्जो है आपकी? पेशानी नहीं रखना, चूमना है सिर्फ, तवज्जो है। लेकिन क्या ही अच्छा हो अपने अमल को बंदा देखे कि मैं नालायक सा आदमी, बेकार सा आदमी, मैं क्या चूमूं? ये अल्लाह के महबूब बंदे जितना अदब करेंगे खुदा उतना राजी होगा, क्योंकि जितना आप डर रहे हैं ना वो अल्लाह के लिए डर। लिहाजा मजार शरीफ से आप 4 कदम दूर खड़े हो और हाथ बांध कर जो कुरान की आयत याद हो उसको पढ़ें, और फिर हाथ उठाकर दुआ करें, मौला तेरे महबूबों की बारगाह में आ गया, उस जगह पर आ गया कि जहां तू अता कर देता है। मौला इनके वसीले से मेरा ये भी काम हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। फिर दुआ करना, और फिर पीठ दिखाकर नहीं जाना, उल्टे पांव निकलना। अल्लाह के महबूब के अदब में उल्टे पांव निकलना, कि सीना उनके कदमों की तरफ हो, पीठ उनकी तरफ ना करना। जितना अदब करेगा ये अदब बंदे का नहीं खुदा का हो रहा होगा, इसलिए कि उनसे रिश्ता ही खुदा की ताजीम और हुर्मत की वजह से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आदाब मज़ारात और आदाब औलिया पर मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस बच्चे ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ें।
मोमिन के लिए ईशा और फजर की नमाज बहुत लाजिम है, सारी नमाजें लाजिम है, लेकिन जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, लंगर शरीफ खा लेना, ये लंगर आम खाना नहीं होता है, ये बरकत है, बरकत है। एक बंदा बहुत बड़ा एक समझाने के लिए बदमाश हो, नशई हो और वो मर जाए और लोग कहे आओ जरा उस नशई का फातिहा खाना खाओ, आपका दिल काला नहीं होगा यार? क्या कहले हिरन का गोश्त भले तुम खा ले भाई, क्योंकि डाकू गंदे काम करने वाले, अल्लाह हम सबको हिदायत और सलामत। लेकिन जब बंदा गलत काम करने और बुरे अमल करने वाला होता है तो उसकी निस्बत से उसका घर मकान सब बेजायका हो जाता है। लेकिन कहा जाए जी ये अल्लाह के वलियों के आस्थाने से नमक आया है, उस नमक को बंदा चीनी समझकर खाता है, तो ये निस्बतें बना अल्लाह ही के नाम पर है खाना। तवज्जो क्या है? और नहीं 11वीं शरीफ हम नहीं खाते। मैंने कहा क्यों नहीं खाते तुम? कहने का यार इस पर तो गौस पाक का नाम है। मैंने कहा उस पर जमील बिरयानी का नाम है, वो तो खा लेता है। तो कहां से बिरयानी लाए? बोले जमील बिरयानी। बोले बिरयानी तो अल्लाह की होती, जमील कहां से होती? कह नहीं, जब खाना गैरुल्लाह के नाम पर चला जाए ना तो आराम हो जाता है। तो मैंने कहा ये अब जमील का पकवान ये जायज हो गया? कह लगे नहीं वो तो निस्बत तारुफ की है ना, बना तो अल्लाह की है ना शाह साहब। तो मैंने कहा ये भी निस्बत तारुफ की है, बना अल्लाह ही की। तवज्जो है आप? 2 बकरे ले आए। मैंने कहा मौलाना 2 बकरे क्यों लाए? कहने लगे एक मेरा बकरा एक मेरी माँ का बकरा। मैंने कहा चुप कर बे, दोनों हराम हो गए। कहने लगे क्यों? मैंने कहा दोनों बकरे अल्लाह के थे, तूने अपना नाम कैसे ले लिया? कहने लगे नहीं अल्लाह के तो हैं शाह साहब। मैंने कहा जब अल्लाह के तो अपना नाम क्यों लेता है? जब बकरा अल्लाह का तो गौस पाक का नाम क्यों लेते हो? तो मैंने कहा जब बकरा अल्लाह का तो अपना नाम क्यों लेता है? कहने लगा नहीं कटेगा अल्लाह के नाम पर, सवाब मुझे मिलेगा। तो मैंने कहा यही तो कह रहा था, कटेगा अल्लाह के नाम पर, सवाब गौस पाक को मिलेगा। तो इसमें कोई शिरक मिरक टिरक शिरक कुछ भी नहीं होता, ये इनके बनाए हुए हैं शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। 11वीं शरीफ हलाल है और जो गौस पाक का नाम आ जाए वो बरकत ही बरकत है। बोलो सुभान अल्लाह। यही शाह अब्दुल अजीज साहब ने लिखा, यही शाह वलील्लाह ने लिखा, यही सारे निस्बतों वालों ने लिखा। एक है मैयत का खाना, एक वलीमे का खाना। निस्बत हो जाए, खाना एक ही हो, गोश्त एक ही हो, जायका तबीयत से बनता है। तवज्जो है आप? तो लिहाजा जो निस्बत अल्लाह के वलियों की तरफ हो जाए, ये निस्बत उनकी सवाब के लिए है और इस बात के लिए कि आओ आज तुम्हें खाना जो खिलाया जा रहा है ना, पहले तुमने वलीमों के नाम पर, फलां सियासी जमातों के नाम पर, उनकी इज्जत पर खाया था। आज शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक के मुरीदीन हैं, गौस पाक तो बगदाद में है, आज उनके मेहमानों ने उनकी तरफ से लंगर करके तुम्हारी ज़ियाफत। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन शरई मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जो सादात मौजूद हैं, सैयद अहमद शाह साहब और सैयद आलम शाह साहब तिरमिजी दामत बरकातुम दामत फयूज़ुहुम, ये तमाम अकाबिर, अल्लाह हमें सादात का अदब अता फरमाए, उलमा का अदब अता फरमाए, मदारिस से मोहब्बत अता फरमाए, मसाजिद से कुर्ब अता फरमाए, मज़ारात पर हाजिरी का शौक अता फरमाए, बाअदब मज़ारात पर हाजिरी का शौक अता फरमाए। मरने से पहले हमें इन चीज़ों की कदर अता फरमाए। मरने के बाद तो हर गंजा काफिर हिंदू सब कहेगा यार ये तो बड़े लोग थे। मजा तब है जब जिंदा रह कर कहे ये बात कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।